शामदेद कहता हूं जियो सुपर पर आप लाइव ये मुकाबला देखते हुए आज के दो मुकाबले मलिर बाजीगर और दूसरी टीम मलिर बाजीगर और बेनज़ीराबाद शहीद की टीम के दरमियान मुकाबला होगा। पहला और दूसरा मुकाबला लियारी फाइटर्स और हैदराबाद टाइगर्स के दरमियान होगा। आज के ये दो मुकाबले हम आपको लाइव दिखाएंगे जियो सुपर पर। आप ये मुकाबले लाइव देखते हुए ये मैच के रेफरीज और ऑफिशियल्स, मैच कमिश्नर अहमद अली वास्ती के अलावा जावेद बंगश हैं, रेफरी शौकत हुसैन हैं, नज़ीर खान हैं, राशिद अब्दुल्ला हैं और फोर्थ रेफरी अब्दुल बाकी। ये टीम्स मैदान में जाते हुए मलिर बाजीगर मुकाबला करेगी बेनज़ीराबाद लॉयंस से। बहुत अच्छा मौसम है आज, थोड़ा सा गर्म है मौसम यकीनन, लेकिन ये गर्मी से निकलकर मलिर बाजीगर और ये बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस की टीम मुकाबला करेगी और जीतने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स टेबल की अगर जायज़ा लिया जाए तो इस पॉइंट्स टेबल में लियारी फाइटर्स सरफहरिस्त है, 3 मुकाबले किए हैं और उनके 5 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स के साथ हैदराबाद टाइगर्स दूसरे नंबर पर है, 2 पॉइंट्स हैं मलिर बाजीगर के और सक्खर डॉल्फिन के 2 पॉइंट्स हैं, जबकि बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस की टीम अब तक कोई मुकाबला नहीं जीती, इसलिए उसका कोई पॉइंट नहीं है। मेरे साथ नासिर इस्माइल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। और एक और क्रूशल मैच हम कहेंगे इस वक्त मलिर बाजीगर के लिए है, क्योंकि अभी तक कोई जीत हासिल नहीं कर सकी है और ऐसी टीम के आगे कि जो कोई मैच नहीं जीती, तो इस हवाले से मलिर बाजीगर के ऊपर प्रेशर है कि अगर वो आज इस मैच को नहीं जीतते हैं तो उनके लिए आगे के मामला ख़राब होंगे, क्योंकि बेनज़ीराबाद तकरीबन कंपटीशन से समझ लें कि 2 मैच के बाद आउट है, लेकिन जब तक चारों मैच कंप्लीट नहीं होते, ऑलमोस्ट 3 मैच नहीं हो जाते, उस वक्त तक पॉइंट्स टेबल पे किसी की पोजीशन क्लियर नहीं होती है। और मैं समझता हूं कि आज मैक्सिमम से भी एबव एफर्ट करने पड़ेंगे मलिर बाजीगर को और कम्प्लीटली अटैकिंग एटीट्यूड के साथ खेलना पड़ेगा। और आज वहीद को और मैं समझता हूँ सद्दाम को। मलिर बाजीगर की लाइनअप आपके सामने। अतर अली गोलकीपर, सद्दाम हुसैन कप्तान, ज़ैनुल आबिदीन, एम वहीद, एम नईम, एम सुहेल, फुरकान उमर, शहजाद ताज, मुदस्सिर आमिर और अवैस इलियास। जबकि बेनज़ीराबाद लॉयंस की टीम में एम हसन गोलकीपर, उस्मान मंजूर, ज़ैनुल आबिदीन, संतोष कुमार, उमर हयात, सादुल्ला, आलमगीर खान, गुलाम मुर्तज़ा, सैफुल्ला, अहमद फ़हीम और फैज़ बलोच शामिल हैं। गेंद सेंटर लाइन में रखी हुई है और रेफरी भी एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आज इस मैच के जो मैच कमिश्नर है वो सैयद अहमद अली वास्ती, मैच रेफरी से सर जावेद बंगश, इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं एक्सपीरियंस नेशनल सीनियर रेफरी शौकत हुसैन। उनकी मावनत में है फर्स्ट असिस्टेंट रेफरी नज़ीर खान, सेकंड असिस्टेंट रेफरी राशिद अब्दुल्ला एंड फोर्थ ऑफिशियल अब्दुल बाकी। मलिर बाजीगर की टीम तैयार है। उसके बाद बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस की टीम अभी तक हडल में थी, दुआ कर रही है। ये भी एक रिवायती अंदाज़ है, बहुत सारे खेलों में ये होता है, फुटबॉल में, हॉकी में हमने उमूमी तौर पर ये देखा है ये मंज़र। मैच का आगाज बेनज़ीराबाद लॉयंस ने किया, एग्रेसिवली अटैकिंग बॉल स्नैच करने के लिए टीम एग्रेसिवली गई मलिर बाजीगर की। पहला फाउल मलिर बाजीगर की तरफ से। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है, अगर टूर्नामेंट में कमबैक करना है बेनज़ीराबाद को तो उन्हें सरप्राइज़ करना होगा, और अगर टूर्नामेंट में रहना है मलिर को बाजीगर को तो उन्हें ये मैच आज जीतना ज़रूरी है। आमिर मुबारक इस बॉल को कंट्रोल नहीं कर सके, 4-2-4 फॉर्मेशन के साथ अटैकिंग, एक्सीलेंट गुड बॉल राइट विंग साइड पे, लेकिन फर्स्ट टच बहुत ही कमज़ोर फर्स्ट टच था। अगर ये फर्स्ट टच इनका अच्छा होता और बॉल कंट्रोल में होती तो बहुत अच्छी सपोर्ट थी इनको
क्रॉसिंग के ऊपर 3 स्ट्राइकर्स मौजूद थे। जी आसिफ भाई। अब तारिक लुत्फी को आपने स्क्रीन पर देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बॉल उनको मिला था लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, ग्राउंड का बम्पी होना भी एक रीज़न हो सकता है इस अमल का। समझता हूँ आसिफ भाई कि अब कम से कम मैचेस जितने खेल ली हैं, तमाम टीमों ने 2-2 3-3 मैचेस हो चुके हैं, तो अब प्लेयरों को यूज टू हो जाना चाहिए। एक्सक्यूजेस हर वक्त अगर हम देते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये बात ठीक नहीं है। वेदर से भी यूज टू हो गए, किसी को पहला मैच मिल रहा है, किसी को दूसरा मैच मिल रहा है, क्लाइमेटाइज भी हो गएंगे। और जहाँ तक बॉल कंट्रोल की बात है तो वो बॉल इनके आराम से, अगर वो सही सरफेस अपने पैर का यूज़ करते तो वो इस बॉल को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बॉल आने से पहले ही एक्सेलरेट करने की कोशिश की तो बॉल उनसे कंट्रोल नहीं हो सकी। स्पीकिंग लाइक अ ट्रू कोच नासिर इस्माइल, बिल्कुल कोच की ज़बान में समझाया। क्रॉस लेकिन गोल लाइन से बाहर गेंद। तो नासिर इस्माइल से इसी चीज़ की हम उम्मीद रखते हैं कि खरी बात करते हैं। बिल्कुल नासिर इस्माइल, कोरंगी चैलेंजर्स ने कल तो मैच खेला, बराबर खेला। सर जी ऐसा ना कहें सर, हमने 3-1 से मैच जीता है। बस यही मैंने सुना था। आप हमसे भी शुगल कर रहे हैं। कल माशाल्लाह से मेरी जो हमारी टीम है उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, और मैंने कल पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी यही कहा कि दिस विक्ट्री गोज टू ट्रिब्यूट टू माय बॉयज़, और हमारे तमाम टेक्निकल ऑफिशियल्स और हमारे जितने भी बेंच थे के प्लेयर थे। अच्छा बॉल राइट विंग साइड पे, नईम के पास, खतरनाक हो सकता है, अल खतरा, अच्छा क्रॉस, लेकिन असिस्टेंट रेफरी राशिद अब्दुल्ला बहुत ही अच्छी पोजीशन में थे। उन्होंने रीड किया कि गेंद जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई है, और ये गोल किक अवार्ड की रेफरी शौकत हुसैन ने। ये रिप्ले में देखिए, अच्छा मौका बन सकता था लेकिन गोलकीपर बर वक्त दरमियान में आए और गेंद को दबोच लिया। सादुल्लाह को हम जितने भी मैचों में देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सोलो एफर्ट पे खेल रहे हैं, और टीम कैप्टन अगर ज़्यादा अननेसेसरी ड्रिबलर करे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है ड्रिबलिंग की, तो मेरे ख्याल से टीम के ऊपर काफ़ी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि जब कप्तान ही अननेसेसरी ड्रिबल करे जहाँ नहीं करना चाहिए। हालांकि उनके साथ सपोर्ट अच्छी थी, उनके दोनों डिफेंडरों में से एक डिफेंडर फ्री था। ऑफसाइड, अच्छा लॉन्ग एरियल बॉल था, लेकिन शहजाद वहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में थे। सिविल एविएशन के लिए खेलते हैं, 5 नंबर की जर्सी महफूज। आमिर मुबारक के पास बॉल, डीप बॉल खेलना चाहते थे सोहेल। सिविल एविएशन की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान अंडर-19 की नुमाइंदगी की 2019 में। जैनुल आबदीन श्री सदन गैस के लिए खेले, नेशनल सीनियर टीम के मेंबर, लास्ट 2019 मलेशिया में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। कोरंगी बलोच फुटबॉल क्लब एक मशहूर क्लब मलीर का, उससे इनका ताल्लुक। जी हाँ, मालूमात का ख़जाना मेरे साथ मौजूद नासिर इस्माइल। नासिर इस्माइल, जो भी प्लेयर्स के आप नाम लेते हैं, ये रिप्ले में देखिए। हेडर, बहुत खूबसूरत हेडर मैं कहूँगा इसको, बहुत टाइमली, बहुत अच्छी जंप और बहुत अच्छा कनेक्शन। बड़ा टाइमली, हमारे जितने कैमरामैन हैं वो बहुत टाइमली हमें इसका रिप्ले दिखाते हैं, और बड़ी अच्छा, बहुत खूबसूरत बॉल, खतरनाक हो सकता है, और अच्छा बॉल माइनस किया, लेकिन वहाँ उनकी पोजीशन नईम की अच्छी नहीं थी, डेंजरस हो सकता है। अभी भी बॉल मलीर के फेवर में, अच्छा ड्रिबल, खतरनाक, अल खतरा अभी भी मौजूद, अभी भी मौजूद, खतरा मौजूद, खतरा मौजूद, खतरा मौजूद, और ये ऑफसाइड हुए। वहीद, बहुत अच्छा मूव मलीर बाजीगर की जानिब से, कई मौके पे पोजीशन बनाने की कोशिश की खिलाड़ी ने, लेकिन फाइनल टच मिसिंग और फिर ऑफसाइड भी हो गए खिलाड़ी। बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा लगा ये। लेकिन वहीद ने जहां से ये बॉल को पास किया है राइट विंग के लिए, वहीद अमूमन ऐसे बॉल इस जगह से पास नहीं करते क्योंकि इनका राइट और लेफ्ट फुट दोनों इतना एक्यूरेट है, और बड़े टारगेटेड शूटर हैं। लेकिन अभी तक हमने वहीद की वो परफॉर्मेंस जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस हम देख चुके हैं, वो अभी तक कोई झलक नजर नहीं आई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वहीद और आमिर मुबारक क्लिक करेंगे और जल्दी अर्ली गोल स्कोर करेंगे तो मलीर बाजीगर की टीम मैच में जल्दी अपनी ग्रिप मजबूत कर लेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मलीर बाजीगर कोई लेकर आई है, कोई मंसूबा बड़ा अच्छा बनाया है मलीर बाजीगर ने। इनके कोच तारिक लुत्फी, कप्तान सद्दाम हुसैन यकीनन एग्रेसिव स्ट्रेटजी से खेल रहे हैं। सद्दाम हुसैन के पास बॉल क्लियर किया,
मिडफील्ड में गेंद आया, गेंद मिला है मलिर बाजीगर के फॉरवर्ड को, लेफ्ट साइड से मुंह बनाने की कोशिश, लेकिन फाउल। देखना होगा कि कितना सीवियर फाउल है। बहुत अच्छी पोजीशन में थे शौकत हुसैन, और यही एक अच्छी रेफरी की क्वालिटी होती है कि वो बॉल टू बॉल के साथ मौजूद रहे। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल इनका व्यू क्लियर था और उन्होंने बड़ा टाइमली इस फाउल को लिया, और ये फाउल मिला मलिर बाजीगर को। उसमें मलिर बाजीगर की काफी अच्छी तादाद अटैकर्स की मौजूद, गेंद लेकिन गोल लाइन से बाहर, और कॉर्नर मलिर बाजीगर के लिए। कॉर्नर से फायदा नहीं उठा सकी मलिर बाजीगर की टीम। हमें रेफरीशिप का मयार भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे ज़रूर बात करूंगा आसिफ भाई कि कल जो हमारा मैच हुआ कोरंगी चैलेंजर्स का, उसमें जो 2-3 डिसीजंस थे, बड़े क्रूशल डिसीजन थे जो यूनुस लाल ने लिए, और वो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा बाइस नज़र आए। एक तो एक ऐसा अटैम्प्ट था सलाम का हमारे प्लेयर पे कि वो डायरेक्ट रेड कार्ड था, उन्होंने उसको वो येलो कार्ड दिया, और साथ ही साथ एडिशनल टाइम, इतना ज़्यादा एडिशनल टाइम दिया, 8 मिनट का मैच चलो, ये इसका कोई तरीका तो होता होगा ना कि आप डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने उसकी शिकायत रख सकते हैं। जो भी आपको शिकायत है वो आप कर सकते हैं। आप बहैसियत कोच बात कर रहे हैं या कमेंटेटर बात कर रहे हैं? मैं फिलहाल तो अपने मैच की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि हमने मैच कमिश्नर रेफरी असेसर को बाकायदा इन रिटर्न चीज़ें ये दी हैं, और उन्होंने एग्री भी किया कि हाँ आपकी बहुत सारी बातें ठीक है। चलिए, अभी राइट साइड से अटैक, क्रॉस, बहुत अच्छा कनेक्शन, लेकिन गोलकीपर की बहुत अच्छी से। ये ऑफसाइड हुए हैं आमिर मुबारक। अगर हम ये रीप्ले देख सके आसिफ भाई, तो बिल्कुल इन लाइन थे इस वक्त आमिर मुबारक, और अगर हम इसको ये देखें इस एंगल से थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर हमारा साइड कैमरा इसको दिखा सके जो बिल्कुल हमारे बाईं जानिब है, मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इस मोमेंट को देखना। या लेकिन सेव बहुत उम्दा थी, कुछ भी हुआ हो, ऑफसाइड हुए कि नहीं हुए, लेकिन लेफ्ट हमारे जो बाएं जानिब कैमरा है वो बहुत अच्छी पोजीशन में असिस्टेंट रेफरी के बिल्कुल सामने, कि जो इस मूवमेंट को जज कर सकता है। बहुत खेल में तेजी है। मलिर बाजीगर के अटैकर्स कई अटैक कर चुके हैं। एक और अच्छा मौका, बहुत अच्छी ट्राई, लेकिन गोलकीपर की बहुत उम्दा से। बहुत ही शानदार बॉल था, डीप बॉल था, उसको अर्ली फिनिश करने की भी कोशिश की, लेकिन गोलकीपर बड़े टाइमली आया और उन्होंने अच्छा सेव किया। वही आज मुझे नज़र आ रहा है, मेरी उनसे अभी बात हो रही थी मैच से पहले, तो मैंने उनसे यही बात की कि यार वहीद, अभी तक मैंने आपका वो एग्रेशन नहीं देखा, या वो कमिटमेंट नहीं देखा, या वो फिनिशिंग अभी तक नज़र नहीं आई। ये देखें, और अर्ली फिनिश किया, लेकिन गोलकीपर बड़ा टाइमली आए और उन्होंने सेव किया। क्या बेहतर तौर पे ये कर सकते थे, चिप करते अगर तो शायद मौका। मैं समझता हूँ यहाँ पे कटबैक की पोजीशन होती है कि अगर पीछे से स्ट्राइकर की सपोर्ट अगर अच्छी हो और वो इस बॉल को कटबैक करे, तो गोलकीपर उस पर टोटली बीट हो जाते हैं, और जो पीछे से बिहाइंड से प्लेयर आते हैं वो फिर उस बॉल को आराम से फिनिश कर सकते हैं गोल में। सद्दाम ने रिस्क लिया, काफी आगे आए हुए थे, लेकिन अपने तजर्बे को बरूए कार लाए। अब तक मोहम्मद हसन की परफॉर्मेंस, गोलकीपर जो हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे सेव किए हैं, और आज मुझे नज़र आ रहा है कि सद्दाम भी बहुत कैजुअल अंदाज में नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस मैच की अहमियत का अंदाज़ा है। ख़तरनाक हो सकता था। आलमगीर बहुत ही अच्छे शूटर है, टारगेटेड शूटर है, और बड़ा सरप्राइज शूट करते हैं। गिलगित चित्राल से इनका ताल्लुक। यहाँ चित्राल की फुटबॉल पे हम कल भी बात कर रहे थे। गाजी वहाँ से हैं, रसूल उस टीम से खेलते हैं, बड़े नाम हैं दोनों। ये भी रसूल के कज़न है आलमगीर। रसूल बड़े शानदार स्ट्राइकर थे पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेस दिए, खासतौर पे के इलेक्ट्रिक के लिए उन्होंने बड़े सीजन गोल किए हैंगे, और
ये हम कह सकते हैं कि वो के इलेक्ट्रिक के लिए गोल है स्कोरिंग मशीन पे। जी हाँ, अभी आपने बताया भी कि ये रसूल के कज़न भी हैं। रसूल के जो आलमगीर हैं कज़न हैं रसूल। जी बिल्कुल, ईसा और रसूल का जो कॉम्बिनेशन था के इलेक्ट्रिक में बहुत शानदार था। कभी ईसा असिस्ट करते थे तो रसूल गोल करते थे, कभी रसूल असिस्ट करते थे तो ईसा गोल करते थे, और यही वजह खतरनाक हो सकता है। आमिर के पास बॉल 3 वर्सेस 3 की सिचुएशन है, लेकिन और ये देखिए सरप्राइज शूट, शानदार गोल आमिर मुबारक का। उन्होंने ये रीड किया, और मैंने जहां कहा कि 3 वर्सेस 3 की सिचुएशन थी, अगर इस सिचुएशन में अगर आप चैलेंज नहीं देंगे विद बॉल प्लेयर को तो वो सरप्राइज दे सकता है। और आमिर मुबारक ने, जो कि अंडर 19 कैटेगरी में खेल रहे हैं, उन्होंने ये सरप्राइज दिया टीम को, और डिफेंस बिल्कुल अनमूव रही और गोलकीपर भी अनमूव रहे। जी बहुत कैजुअल एफर्ट थी गोलकीपर की। मैं समझता हूँ वो ये समझ रहे थे कि शायद गोल लाइन से गेंद बाहर चला जाएगा, लेकिन आमिर मुबारक ने बिल आखिर कामयाबी दिला दी मलीर बाजीगर को। बहुत अच्छा शूट, बहुत अच्छा टाइम के साथ शूट किया और गोल स्कोर करने में कामयाब हुए। मलीर बाजीगर 1 और शहीद बेनज़ीराबाद लॉयंस 0। बहुत ही इस मैच की अहमियत है मलीर बाजीगर की नज़र में, और आज जो टीम का एग्रेशन है, और ख़ास तौर पे सद्दाम हुसैन का और वहीद का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही शानदार है। और अगर मैं समझता हूँ कि इसी एग्रेसिव मूड के साथ, अटैकिंग मूड के साथ खेलेगी मलीर बाजीगर की टीम, तो आज के मैच का मार्जिन भी ज़्यादा हो सकता है। मलीर बाजीगर की टीम की स्ट्रेटजी में एक वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है कि वो दोनों फ्लैंक से अटैक कर रहे हैं। ये अटैक लेफ़्ट से हुआ था, इससे पहले अटैक राइट से हुआ था, ये मूव लेफ़्ट से बना, अब जो मूव बना था वो राइट से बना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें, ये इस वजह से है क्योंकि ये टीम खेल रही है 4-2-4 फॉर्मेशन में। जब आप 4-2-4 फॉर्मेशन में होते हैं तो आपके दोनों विंग्स जो है वो अटैक पे होते हैं। जब दोनों विंग्स अटैक में होते हैं तो मिडफील्डर के लिए ये आसान हो जाता है कि जो अच्छी पोजीशन में है राइट या लेफ्ट विंग, वो फिर उनको पास करते हैं, फिर वो बॉल जो है वहाँ से क्रॉस होती है और फिर जो है ये गेंद गोल में कन्वर्ट होती है। अच्छा बॉल था सोहेल का, लेकिन थोड़ा वेटिंग ऑफ पास मैं समझता हूं कि यहाँ पे मैटर करता है। बॉल का पेस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जैसे आप बात करते हैं आसिफ भाई के पिच जो है वो अनइवन है, तो इस सिचुएशन में बॉल को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यंग आमिर मुबारक आपको काफ़ी एनर्जेटिक इस वक्त नज़र आ रहे हैं। आमिर मुबारक के लिए बड़ा अच्छा मौका है इस टेलीकास्ट के ज़रिए जो जियो सुपर पे लाइव जा रही है। आमिर मुबारक अपने गोल को कई बार देख सकते हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है एक यंग प्लेयर के लिए। देखिए, इस सुपर लीग से एक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान से तमाम बेस्ट प्लेयरों को चूज़ किया गया है, एक्सेप्ट 1-2 टीमें ऐसी हैं जिनके प्लेयरों को खेलने की इजाज़त नहीं मिली, जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेयर बहुत कमाल के प्लेयर हैं, जिसमें मंसूर खान है, जिसके अंदर सोहेल जूनियर है और गोलकीपर है उनके, तो कुछ ऐसे प्लेयर इसका हिस्सा नहीं बन सके। जी बहुत खूबसूरत गोल किया था आमिर मुबारक ने अब से कुछ देर पहले, ये है उसका रीप्ले। आमिर मुबारक बिल्कुल अनमार्क्ड मूव कर रहे हैं, और उन्हें देखिए नज़र उठाई है कि गोलकीपर की पोजीशन थोड़ी सी ऑड है, और वो और ये देखें बिल्कुल गोलकीपर अनमूव रहे, वो ये देख रहे थे कि शायद ये बॉल बाहर जा रही है, लेकिन गेंद बॉल बाहर नहीं जा रही थी, गेंद नेट में जा रही थी, इसलिए गोलकीपर साहब बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम केयरफुल होना पड़ेगा, लेकिन मौके बहुत कम मिलते हैं किसी भी टीम को, किसी भी गोलकीपर को। बिल्कुल टॉप ऑफ द हिज गेम होना चाहिए। अब जिस तरह से खेल रही है मलीर बाजीगर की टीम, मौका नहीं देगी ऐसा लगता है। जहन को थोड़ा सा अर्ली खेलना पड़ेगा। सोहेल अटैकिंग बिहेवियर के साथ खेलते हैं, लेफ्ट फुल बैक की पोजीशन में, खतरनाक हो सकता है, अल खतरा मौजूद, और नहीं इंतजार कर रहे हैं, और ये लीजिए, उन्होंने कहा गोलकीपर साहब मैं किसी को नहीं दूंगा, आप मेरे से पास ले लीजिए। ये उसी पोजीशन से उन्होंने ट्राई किया, लेकिन इस मरतबा गोलकीपर तैयार थे। लेकिन सरप्राइजिंग बात है कि नईम वहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में करते थे। नईम बड़े राइट विंग से स्पीडी खिलाड़ी है, बड़ा अच्छा एक्सेलरेट करते हैं, अच्छा ड्रिबल करते हैं, लेकिन सोहेल ने पता नहीं क्यों उन्हें बॉल नहीं दी और सेल्फिश हुए। अच्छा बॉल, अल खतरा और अल खतरा गोल में तब्दील हो गया। ये थे आमिर मुबारक, उनकी शानदार सोलो एफर्ट, बहुत ही अच्छा बॉल को कंट्रोल किया, बाकायदा गोल को देखा और गोलकीपर की पोजीशन को देखा और फिनिश किया।
और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर इस कंपटीशन में वापस मलीर बाजीगर को आना है तो उन्हें ये मैच खाली जीतना ही नहीं है, मार्जिन से जीतना है। आमिर मुबारक द स्टार ऑफ द शो सो फार, 2 गोल स्कोर किए। बहुत कैजुअली, बहुत ही आराम से आमिर मुबारक ने इस गेंद को गोल में पहुंचाया। और ये देखते हैं पहले कि क्या इनको करना है, इससे इनका कॉन्फिडेंस भी पता चलता है। इनकी टेक्निक भी बहुत अच्छी है। पास भी बहुत अच्छा दिया था। देखिए आमिर मुबारक का फर्स्ट टच बहुत अच्छा था और इजी उन्होंने इस बॉल को गोल स्कोर किया। अब बारी मेरे ख्याल से शायद मुझे नज़र आ रहा है कि अब वही थोड़ा सा अपने आप को गेम में लाएंगे और ये सोचेंगे कि आमिर मुबारक ने अगर 2 गोल कर दिए हैं तो एक करंट नेशनल टीम के प्लेयर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाए। बहुत शानदार फुटबॉल का मुजाहरा। 17वें मिनट का खेल जारी है। मलीर बाजीगर को 0 के मुकाबले में 2 गोल की सबकत अभी तक दिला चुके हैं आमिर मुबारक। आमिर मुबारक के मुतालिक मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस टाइम मैं PFF यूथ डेवलपमेंट पे काम कर रहा था तो ये मेरे पास 6 से 7 साल की 7 या 8 साल की इनकी एज थी। उस वक्त ये मेरे पास आए थे उस यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में और 5 साल मैंने जब काम किया तो ये मेरी तमाम जितनी यूथ टीम्स थी उसका ये हिस्सा थे। और उस दौरान ये बड़े अनफॉर्चुनेट रहे थे कि ये खतरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने फाउल किया और क्योंकि फिजिकली बहुत वीक थे उस वक्त, ये बहुत छोट हाइट इनकी बहुत कम थी तो वो बड़े बड़े बच्चों के साथ इनको जब हम खिलाते थे तो इनको चोट लगने का खतरा होता था, तो इसलिए हम इनको उस वक्त कम यूज़ करते थे। लेकिन उस वक्त से ही ये बड़े स्किलफुल प्लेयर थे और बाद में अब ये कराची यूनाइटेड का हिस्सा है। जहाँ हैट्रिक का मौका मिला था आमिर मुबारक को, अच्छी पोजीशन में आ गए थे लेकिन सही तरह से डिलीवर नहीं कर सके। फाइनल टच नहीं आमिर मुबारक ठीक तरह से डिलीवर कर पाए। स्ट्राइकर अगर अपॉर्चुनिस्ट नहीं है और वो अपने लिए ऐसी जगह नहीं बनाता है जहाँ से उसको गोल करने का मौका मिले तो मैं समझता हूँ कि वो स्ट्राइकर नहीं है। स्ट्राइकर तो अपॉर्चुनिस्ट होता है, वो तो मौका ढूंढ रहा होता है कि मुझे बॉल दो और मैं इस एरिया में पेनल्टी एरिया के अंदर एंटर हूँ और गोल स्कोर करूँ। मलीर, डिस्ट्रिक्ट मलीर से ही इनका ताल्लुक है, बाय बर्थ भी वहीं के ही है। आमिर मुबारक के पास गेंद, गोल का मौका, इस मरतबा सेल्फिश हुए जैसा नाजिर इस्माइल ने कहा। लेकिन उन्होंने रीड किया था, वैसे उन्होंने गोलकीपर की पोजीशन को रीड किया। हम यहाँ से जब मैच कमेंट्री कर रहे होते हैं, कॉम बॉक्स में होते हैं तो हमें महसूस हो जाता है बाज़ दफ़ा, और उन्होंने रीड किया। लेकिन अभी अब कोच का कम से कम ये मैसेज जाना चाहिए कि आप सेल्फिश ना हो, अपनी हैट्रिक की तरफ जाने की बजाय आप टीम गेम की तरफ जाए, टीम की स्ट्रेंथ को मजबूत करें। क्योंकि पहले ये था कि तीनों सीक्वेंस में अगर आप गोल करेंगे तो वो हैट्रिक काउंट होती थी। तो फीफा ने इस रूल को, खतरा हो सकता है राइट विंग की तरफ, अल खतरा और खतरा गुजर गया, कॉर्नर किक। अभी ऐसा लग रहा है कि मलीर बाजीगर की टीम ही शायद मौजूद है ग्राउंड में और दूसरी टीम नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। देखिए इस वक्त बराबरी का बिल्कुल भी कहीं से हमें इम्कान नहीं लग रहा। शोल्डर बिल्कुल झुके हुए हैं इस वक्त। यहाँ पे जिम्मेदारी आसिफ भाई शुरू होती है आपके टेक्निकल एरिया की। अब आप टेक्निकल एरिया देखें अगर आप शहीद बेनज़ीराबाद का, तो बिल्कुल ऐसे जैसे वहाँ पे बहुत 16 का टेम्परेचर का AC चल रहा है और वो लोग मज़े से बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा एग्रेसिवली डगआउट से बाहर किसी एक मेंबर को आना पड़ेगा और आके थोड़ा सा प्लेयरों को खतरा, अल खतरा और वहीद का, जैसे मैंने आपको बताया कि अब बारी है वहीद की। अब उनको आके अपना ये शो करना पड़ेगा कि ही इज़ अ गुड प्लेयर एंड ही इज़ अ करंट नेशनल टीम प्लेयर, और उस बात को मेरे ख्याल से शायद उन्होंने सुन लिया। आसिफ, क्या खूबसूरत डिलीवरी थी, क्या खूबसूरत रिसेप्शन था और क्या खूबसूरत एग्जीक्यूशन फ्रॉम वहीद। उन्होंने गोल स्कोर किया मलीर बाजीगर के लिए, तीसरा गोल। ये मलीर बाजीगर का कैंप तो ठीक है, तारिक लुत्फी साहब आराम से बैठ सकते हैं। ये लेकिन ये देखिए किसी ने उसको चैलेंज ही नहीं किया, कितनी इत्मीनान से उसने रोक के फुल पावर के साथ, मतलब कि कहते हैं ना वेंट लाइक अ बुलेट। तो वहां पे अगर कोई चैलेंज नहीं करेगा तो इस किस्म की बुलेट्स तो जाएंगी अगर गोल में, तो गोलकीपर बेचारा क्या करेगा। डिफेंडर्स जो है वो अपनी बैक साइड मूव कर रहे हैं, जबकि उनको फेस साइड से जाके उनको नियरेस्ट करना चाहिए, क्लोज करें उसको, प्रेशराइज करें कि वो शूट ना करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त मोराल बिल्कुल डाउन हो चुका है शहीद बेनज़ीराबाद का, और डगआउट भी बिल्कुल मेरे ख्याल से -3 टेम्परेचर के अंदर है कि जिनको बाहर आने के लिए मना किया गया है।
टैग आउट पर नासिर इस्माइल की जुगते जारी, लेकिन मैं बड़ी दिलचस्प पोजीशन में हूँ इस वक्त। वैसे कमेंटेटर हमारे पास एक एक्सपर्ट होता है हर दफ़ा, लेकिन आज मेरे पास दो हैं। मेरे राइट साइड पर बैठे हैं अगर नासिर इस्माइल मेरे लेफ्ट पर हैं तो राइट पर गौर जमान है। दोनों की बातें मैं सुन रहा हूँ, दोनों से सीख भी रहा हूँ, दोनों से इनपुट भी ले रहा हूँ। लेकिन अभी तक गेंद बेनज़ीराबाद शहीद के हाफ में ही हुआ है। काफ़ी देर से मैच इसके हाफ में खेला जा रहा है। अख्तर बलोच आए हैं और संतोष कुमार को वापस बुलाया है। 3 नंबर की जर्सी पहने हुए संतोष कुमार और अलखतरा वहीद के पास बॉल। मेरे ख्याल से अब वहीद इंजर्ड हो गए। मैं समझता हूँ कि उनकी जो हैमस्ट्रिंग थोड़ी सी सही हुई थी। ये देखें, वहीद इस वक्त गिर गए और जिस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा अपने पैर को एक्सटेंड किया आगे की तरफ बॉल कंट्रोल करने के लिए, तो अभी बड़ी मुश्किल से ये अपनी इंजरी से रिकवर हुए थे। और आज मेरी इनसे बात हो रही थी तो मैंने पूछा आपकी इंजरी कैसी है, तो मुझे कहने लगे मैं ठीक हूँ। मैंने बोला नहीं ठीक नहीं, आप ये बताएं कि आप 100% फिट हैं। तो उसने कहा सर मैं 100% फिट हूँ, क्योंकि पाकिस्तान अंडर 19 में इन्होंने पहला पाकिस्तान का कलर लिया जब 2019 ये मेरे साथ बीइंग हेड कोच मैं उस टीम का हिस्सा था ओमान में। तो बड़े ही लंबे टाइम से इंजरी में है। इनकी इंजरी काफ़ी प्रोलॉन्ग कर चुकी है, लेकिन अब देखना ही है कि वो अब दोबारा गेम में वापस आते हैं या नहीं, क्योंकि ये हैमस्ट्रिंग एक ऐसी इंजरी है, ग्रोइंग और हैमस्ट्रिंग, कि जो प्लेयर को इतने आसानी से खेलने के लिए इजीली नहीं छोड़ती। क्या कॉमन इंजरीज हैं इन दोनों इंजरीज के अलावा, ग्रोइन और हैमस्ट्रिंग के अलावा क्या कॉमन इंजरीज होती हैं फुटबॉलर को? कॉमन इंजरीज में एक और हम अगर गोल्स देख सकें तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर होगा। ये देखिए, थैंक यू वेरी मच जियो सुपर एंड ट्रांसमीडिया। ये फर्स्ट गोल आमिर मुबारक का। ये देखिए गोलकीपर साहब मूव करके जा रहे थे कि भाई ये कहाँ जा रही है बॉल, मैं इसको ज़रा जाने दूं आराम से। ये दूसरा गोल, अच्छा डीप बॉल, आमिर मुबारक का कंट्रोल, फर्स्ट टच एंड देन गोल, गुड गोल। उसके बाद ये तीसरा देखें, यहाँ पे वो बैक घुमाते हुए आ रहे हैं डिफेंडर, जबकि उनको स्ट्रेट चैलेंज करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको आसिफ भाई बताया था कि जैसे ही उन्होंने अपना पैर लिफ्ट किया है वहीद ने, और हैमस्ट्रिंग उनकी दोबारा ख़राब हो गई है, क्योंकि हम प्लेयरों के साथ हमारा इतना इंटरेक्शन रहता है, हम उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, और वहीद के जाने से मैं समझता हूँ कि अब टीम को तो खैर अब टीम ने अपना जो टारगेट था ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, लेकिन हमेशा जो मैं आपसे बात कहता हूँ कि जब तक फुटबॉल में लास्ट विसिल ब्लो नहीं होती उस वक्त तक आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त और जो मोराल है शहीद बेनज़ीराबाद का, टीम का भी और मैच का भी, वो ये नहीं लगता कि वो इस मैच में कमबैक करना चाहते हैं। मलीर बाजीगर की टीम इस वक्त भरपूर अटैक करते हुए मुकाबला सनसनीखेजी से आगे बढ़ता हुआ। मलीर बाजीगर की बेहतरीन परफॉर्मेंस अब तक जारी। 0 के मुकाबले में 3 गोल की सबकत हासिल और बहुत डोमिनेटिंग अंदाज में खेलते हुए मलीर बाजीगर की टीम। पहले 2 गोल आमिर मुबारक ने, जबकि तीसरा गोल वहीद ने स्कोर किया। बहुत उम्दगी के साथ पोजीशन की तब्दीली भी होती है, कभी लेफ्ट विंग से कभी राइट विंग से अटैक। गेम एक तरफा होते हुए बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस की टीम में ज़रा भी चमक नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा वहीद के जाने से मैं समझता हूँ थोड़ा सा स्ट्राइकिंग रेट में फ़र्क होगा। सुहेल बहुत अच्छी अटैकिंग पोजीशन में, अच्छा क्रॉस नईम की तरफ। अब नईम का देखना यह है कि नईम कितना इफेक्टिव होते हैं। अच्छी 1-2 वेरिएशन करना चाहते थे, नईम ने खुद जाने बेहतर समझा और बॉल छिनवा दी। सादुल्ला के पास बॉल, कप्तान है। और इस वक्त तक कंप्लीटली मोरल जो है वो डाउन है शहीद बेनज़ीराबाद लॉयंस का। 2 कप्तानों को अगर आप देखें, सद्दाम हुसैन एक तरफ हैं, सादुल्ला दूसरी तरफ हैं। दोनों का मिजाज ज़रा मुख्तलिफ है।
मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज जो पोजीशन जिस एग्रेशन के साथ, इस एटीट्यूड के साथ कूलिंग ब्रेक इस वक्त हो गया है। इन पर एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का खात्मा, 2 मिनट का कूलिंग ब्रेक। ये भी इस टूर्नामेंट में एक जिद्दत है जो पहले दिन के बाद से आई थी। ये फीफा का रूल है। ये ब्रॉडकास्टर हमारे जियो सुपर स्ट्रीमिंग होते हुए आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हाइप यूट्यूब, बीएस स्पोर्ट्स फेसबुक, एफपीडीसी फेसबुक और लाइव 360 फेसबुक। इट्स अ टीपीटी एंड लाइव 360 प्रोडक्शन। हर तरह के एंगल्स आपको फराहम किए जाते हैं। यहाँ ड्रोन कैमरे से भी टॉप शॉट इलाके का और इस ग्राउंड का आप देखते हैं गाहे गाहे। अभी मलीर बाजीगर की टीम पूरी तरह से इस मैच पर हावी। शहीद बेनज़ीराबाद लॉयंस की टीम पर 0 के मुकाबले में 3 गोल की सबकत लिए हुए है इस वक्त मलीर बाजीगर की टीम। कप्तान सादुल्ला मलीर बाजीगर के, जबकि बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस के कप्तान हैं सादुल्ला, जबकि सद्दाम हुसैन कप्तानी कर रहे हैं मलीर बाजीगर की। मैच का पेस इसी तरीके से खेलना चाहिए। मैच में पेस एक हाफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जब शहीद बेनज़ीराबाद लॉयंस की टीम के हाफ में दाखिल होती है मलीर बाजीगर। ये मलीर बाजीगर के कोच तारिक लुत्फी हिदायत देते हुए प्लेयर को। एग्रेसिव नज़र नहीं आते तारिक लुत्फी, ऐसे ही इनका अंदाज है। आराम से बहुत तहम्मुल के साथ अपनी बात अपने खिलाड़ियों तक मुंतकिल करते हैं। तारिक लुत्फी पाकिस्तान की नेशनल टीम के भी हेड कोच हैं, SSGC के भी हेड कोच हैं। और इस वक्त कॉर्नर मिला है और कॉर्नर ले रही है शहीद बेनज़ीराबाद लॉयंस की टीम। अच्छी डिलीवरी नहीं कहूँगा मैं, इसके डिलीवर ठीक नहीं हुआ, उसको कनेक्ट नहीं कर सके और मौका ज़ाया। कूलिंग ब्रेक के बाद कुछ नज़र आ रहा है कि शहीद बेनज़ीराबाद लॉयंस की टीम भी कुछ करने की ठान कर आई है। तो उनका कैंप में अब उनके कोच भी खड़े नज़र आ रहे हैं, जो कि एक तब्दीली है। नासिर इस्माइल साहब की बात उन्होंने सुन ली शायद।
मैच के ऊपर वहीद से जाने से थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है और मैं समझता हूँ कि मिडफील्ड को चाहिए कोई जितना जैसे स्टार्ट में वो अर्ली बॉल खेल रहे थे उसी तरीके से बॉलों की डिलीवरी और बॉलों की पासिंग होनी चाहिए। और शहीद बेनज़ीराबाद इस वक्त अटैकिंग मूड में नज़र आ रही है। आलमगीर के पास बॉल ख़तरनाक हो सकता है, लेफ्ट विंग के पास बॉल है, अहमद फ़हीम का बॉल आलमगीर के पास, आलमगीर का अच्छा क्रॉस लेकिन बीच में सद्दाम हुसैन ने इंटरसेप्ट किया और कॉर्नर किक मिली शहीद बेनज़ीराबाद लॉयंस को। ये कैंप मलीर बाजीगर का, तारिक लुत्फी इत्मीनान से बैठे हुए हैं। एक और कॉर्नर, कूलिंग ब्रेक के बाद ये दूसरा कॉर्नर मिला है मलीर के खिलाफ। दरअसल देखिए सब स्टेशनरी पोजीशन में खड़े होते हैं बॉक्स के अंदर, पेनल्टी बॉक्स के अंदर। जितना आप शफल करेंगे, जितना मूव करेंगे, क्योंकि ये बॉल कोई भी 100% नहीं होता। ये देखिए आप, इतना इजी चांस था और गोलकीपर टोटल बीट हुए। मैं समझता हूँ यहाँ पे गोलकीपर को बॉल ग्रिप करने की बजाय उसको पंच करने की ज़रूरत है कि वो इस बॉल को पंच करके क्लियर करे। और गोलकीपर ने बड़े ब्लंडर्स किए हैं दोनों मैचों में मलीर बाजीगर के, और इतने मैच्योर गोलकीपर नहीं है, जूनियर गोलकीपर है। और अगर इनकी टेस्टिंग करनी है तो आलमगीर को 1-2 टारगेटेड शूट करके इनको टेस्ट ज़रूर करना पड़ेगा। खेल में थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हुआ है खेल। मलीर बाजीगर की टीम पर थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए बेनज़ीराबाद लॉयंस की टीम। अच्छा बॉल सोहेल की तरफ, सोहेल का बॉल खतरनाक हो सकता है, अल खतरा, लेकिन अच्छा स्लाइड करके गेंद को क्लियर किया। ऑफसाइड क्लेम करने की पोजीशन में जा रहे थे कि ऑफसाइड है, लेकिन उनके जो लेफ्ट फुलबैक थे वो बहुत ज़्यादा अंदर थे और सेकंड लास्ट डिफेंडर के साथ मौजूद थे। अच्छी पोजीशन में असिस्टेंट रेफरी राशिद अब्दुल्ला। सोहेल का अच्छा लॉन्ग थ्रो और आमिर मुबारक ने अपने पैर का जो सोल का एरिया अगर आप बॉल के प्लेन के ऊपर रखते हैं तो फाउल होता है, और बड़ा अच्छा फाउल क्लेम करके फाउल दिया रेफरी शौकत हुसैन ने। ये देखें, क्लियर करना चाहते थे तो आमिर मुबारक ने ऊपर से पैर रखा तो वो फाउल हुआ। डिफेंडरों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर हो रही है इस वक्त। सोहेल के पास बॉल, जैनुल आबदीन अच्छे स्कीमर है, अच्छा लॉन्ग बॉल, एक्सीलेंट बॉल। अब देखना ये है कि ये कंट्रोल करते हैं या नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे आपस का जो आई कांटेक्ट और इनका जो कॉम्बिनेशन था वो बेहतर नहीं था। अगर रीड कर लेते नहीं मिस बॉल को तो शायद अर्ली रन करते तो बॉल कंट्रोल हो सकता था। अच्छा लॉन्ग पास था जैनुल आबिदीन का। जैनुल आबिदीन काफ़ी नुमाया नज़र आ रहे हैं अपनी टीम मलीर बाजीगर की जानिब से। देखिए यही एक कोच का काम होता है बेंच के ऊपर, कि जो एक आदमी इफेक्टिव है और प्ले मेकर है उसको अगर वो ब्लॉक करते हैं तो मैं समझता हूँ कि सारा अटैक जो है इस वक्त मलीर बाजीगर का वो बिल्कुल स्टॉप हो सकता है। और यही वजह थी कि मैं आपको कल बताऊं कि मुझे पता था कि जलील एक ऐसे स्कीमर है वेस्ट यूनाइटेड के कि जो बेहतरीन स्कीमिंग करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन आ रही है, एक चेंज, बड़ी जल्दी एक चेंज, अंडर 19 कैटेगरी की ये चेंज। आई थिंक दोनों यंग प्लेयर हैं। वैसे इलियास बाहर आते हुए सलमान तारिक उनकी जगह अंदर जाएंगे, 13 नंबर की जर्सी पहने हुए प्लेयर हैं। आसिफ बात कर रहे थे प्ले मेकर की, तो जलील एक ऐसे खिलाड़ी थे वेस्ट यूनाइटेड के कि जिन्होंने हमें पहले मैच में जिनसे साथ मैच हुआ था उन्होंने बहुत तंग किया था। मैंने ये रीड कर लिया था कि अगर हमने जलील को ब्लॉक किया तो वेस्ट यूनाइटेड की जितनी भी जो डिलीवरी आगे की अटैकिंग वो बंद हो जाएगी। और कल यही किया हमारा नूर मुर्तज़ा। डेंजरस फ्री किक हो सकती है, अहमद फ़हीम का अच्छा शूट, लेकिन गोलकीपर के सीधा हाथों में इतनी पावरफुल नहीं थी। अहमद फ़हीम अच्छे टारगेटेड फ्री किक शूट पे गोल करते हैं, पाकिस्तान बापडा की नुमाइंदगी करते हैं। अच्छा लेफ्ट विंग की तरफ बॉल, जैन का अच्छा कंट्रोल, अच्छा बॉल पास, डेंजरस हो सकता है लेकिन अननेसेसरी इस बॉल को फेंक दिया।
मेरे ख्याल से वही ट्रीटमेंट लेके शायद वापस आ गए और ये बड़ा अच्छा साइन है अगर कि उनकी खतरनाक हो सकता है। उस्मान बॉल लेने में कामयाब हुए लेकिन फाउल कर दिया यहाँ पे। हम हमेशा बात करते हैं कि स्ट्राइकर को यहाँ खुद एडवांटेज लेना चाहिए कि वो फिजिकली डिफेंडर को अपने आगे डालें कि वो उनको पुश करे या उनको पकड़े ताकि पेनल्टी मिले, लेकिन हमारे स्ट्राइकर हमेशा इस एरिया में फाउल करके अपना एडवांटेज खुद ख़राब कर देते। ये देखें, अगर ये बॉल पे अप्रोच करते तो शायद ये बॉल इनकी आमिर मुबारक को मिल जाती। अब तक इस वक्त कुछ प्रेस किया है मलीर बाजीगर की टीम ने। जैनुल आबिदीन, इनका जिक्र भी अभी इससे पहले हुआ, बहुत अच्छे फीडर हैं, बहुत अच्छे असिस्ट करते हैं। क्रॉस, लेकिन खतरा अभी तक टला हुआ बेनजीराबाद शहीद लॉयंस की टीम पर से। राइट फुल बैक के पास बॉल, शूट। अब यहाँ पे जरूरत इस बात की है कि अगर एक आदमी के पैर में बॉल है तो उसको दो सपोर्ट्स अच्छी नजर आनी चाहिए, अपने राइट विंग साइड पे या लेफ्ट विंग साइड पे, या स्ट्राइकर का डायगोनल रन जरूर होना चाहिए। स्टेशनरी पोजीशन में आप खड़े रहेंगे जो प्लेयर है वो आपको किस तरीके से पास करेगा। अपने आप को आप जब तक अनमार्क नहीं करते उस वक्त तक मिडफील्डर भी आपको बॉल पास नहीं करता। यह बहुत अच्छा नुक्ता उठाया नासिर इस्माइल ने। मूवमेंट इज द नेम ऑफ द गेम इन फुटबॉल। अभी तक मलीर बाजीगर के हमें अटैक्स दोनों फ्लैंक से नजर आए हैं। फिर जैनुल आबिदीन के पास गेंद, जैनुल आबिदीन से आमिर, लेफ्ट फ्लैंक पर पास। बहुत ज़्यादा तादाद फॉरवर्ड्स की नज़र आती हुई, पीली जर्सियाँ बहुत ज़्यादा हैं। फिर जैनुल आबिदीन, बहुत अच्छा मौका बनाया जैनुल आबिदीन ने, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद उनसे छिन गई। उमर दराज ने यह रीड किया कि ये 1-2 वेरिएशन के साथ जैन एंटर हो रहे हैं पेनल्टी एरिया में, और उन्होंने बॉल को रीड किया और रीड करके उस बॉल को थ्रो में फेंक दिया। नो रिस्क जोन। सोहेल के पास बॉल, सोहेल ने दोबारा अच्छा बॉल पास किया, लेकिन सब्स्टिट्यूट होके अभी आए हैं, बड़े कैजुअल एटीट्यूड के साथ खेल रहे हैं जूनियर स्ट्राइकर 30 नंबर की जर्सी में शहजाद ने बैट को ओपन किया गोलकीपर का अच्छा पास राइट बैक की तरफ, बीच में से इंटरसेप्ट हुआ, फिर दोबारा बॉल मिल गई अहमद फहीम को और ये कॉर्नर किक मिली है। शहजाद, देखिए जहाँ भी डिफेंडर आसिफ कैजुअल होते हैं ना, वहाँ उनको इसी सूरत में पनिशमेंट मिलती है। अगर स्ट्राइकर अच्छी पोजीशन में आके बॉल को स्नैच करे तो ये काउंटर अटैक की सूरत के अंदर गोल भी हो सकता है। ये देखें, और उनको इसमें ये चोट भी लगी। तो जब भी आप कैजुअल होंगे, जब भी आप रिलैक्स होंगे और आप ये फील करेंगे कि मैं बहुत कंफर्टेबल खेल सकता हूँ, वहाँ पे इस सूरत में पनिशमेंट मिलती है। कॉर्नर ट्रीटमेंट के लिए नदीम सत्तार बैक इन बिजनेस आफ्टर द रेड कार्ड, जिन्हें रेड कार्ड मिला था, सस्पेंशन थी एक मैच की, उसके बाद आज बेंच पे वापस आ गएंगे। पाकिस्तान नेशनल हॉकी सीनियर टीम के साथ भी आजकल फिजियो के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। नेशनल बैंक का भी हिस्सा है, तमाम टीम्स के साथ ऐसे फिजियो के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, बड़े ही क्वालिफाइड। लेकिन उस दिन इन्होंने जो एग्रेशन दिखाया वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरे ख्याल से नाम इनका आ जाना चाहिए। वो कुछ याद करा दें अगर, तो ये वो फिजियो है जिनको रेड कार्ड दिखाया जा चुका है। पहला मैच था इस टूर्नामेंट का जब हमने ये मंजर भी देखा जो नासिर इस्माइल भी कह रहे थे, गौर जमान भी कह रहे थे कि उन्होंने अपने करियर में ऐसा कुछ नहीं होते देखा। सर मैंने भी नहीं देखा, और इनके बड़े बेटे के साथ बड़ा मज़ेदार टॉक हो रही थी। मैंने बोला यार आपके अब्बू जो आदि इनका बेटा वो भी फुटबॉल खेलता है, तो मैंने उसको कहा था कि आपका ये ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन वही मैंने बात की ना कि जब आप स्टेशनरी पोजीशन के अंदर अगर आप हेड आके मारेंगे तो किसी भी सूरत वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर आप मूव होते हैं और आप पीछे से आके रन करके हेड लेते हैं और प्रॉपर फोर हेड आप यूज़ करते हैं, ख़तरनाक हो सकता है। सादुल्ला के पास बॉल, सादुल्ला पास करना चाहते थे लेकिन सादुल्ला से बॉल छीनी, फिर बॉल छिन गई है। जैन का खूबसूरत बॉल लेफ्ट विंग की तरफ, जूनियर स्ट्राइकर इस वक्त ग्राउंड में, खतरनाक हो सकता है लेकिन क्लियरेंस की राइट फुल बैक ने। अब ये खतरनाक हो सकता है। मलीर बाजीगर की टीम बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन के साथ खेल रही है। अब देखना होगा कि कितने
पोजीशन बनाते हैं अटैकर्स, और वो जो मूव करते हुए नासिर इस्माइल बात करते हैं, ये मूव करते हैं या नहीं, ये गोलकीपर बेनज़ीर अब्बास शहीद लॉयंस के टैक्टिकली यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन की जो चीज़ें होती हैं उस पर प्लेयरों का डायरेक्ट फ्री किक और कॉर्नर फ्री किक के ऊपर उनके मूवमेंट बहुत मैटर करती है, उन्हें मूव करना चाहिए। अभी भी देखे सब स्टेशनरी पोजीशन में है और स्टेशनरी पोजीशन में गोल करना बहुत मुश्किल है। क्रॉस हो या कॉर्नर हो तो उसके ऊपर आपकी मूवमेंट जो है विदाउट द बॉल प्लेयरों की बड़ी मैटर करती है। क्या पहले आपका खेल तकरीबन 5 मिनट का अभी बाकी जो अलॉटेड टाइम है, और 0 के मुकाबले में 3 गोल की सबकत हासिल मलीर बाजीगर को। मलीर बाजीगर के कप्तान सद्दाम हुसैन तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन सादुल्ला जो बेनज़ीर अब्बास शहीद के कप्तान है वो इतना नज़र नहीं आए फील्ड में। मेरे ख्याल से सादुल्ला की जो बेसिक पोजीशन है वो स्ट्राइकर की पोजीशन पे खेलते रहे सारी ज़िंदगी, और नेशनल टीमों में भी और अपने डिपार्टमेंट में भी ये विंग बैट पे खेलते रहे, और इस वक्त और ख़तरनाक हो। और ये देखें ये इंटेंशनली फाउल किया शौकत हुसैन को, यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हालांकि अच्छी पोजीशन में होते हैं लेकिन इस दफ़ा बहुत डिस्टेंस था इनका। सुहेल साथ साथ आ रहे हैं ओवरलैप पे, देखना ये कि इन्हें यूज़ करते हैं या नहीं। खुद जा रहे हैं बॉल लेके, अच्छी स्पीड, लेकिन उनको एल्बो हिट की उस्मान ने, और ये थोड़ा सा इंटेंशनली फाउल था, येलो कार्ड अटेम्प्ट का फाउल है। अब देखना ये है कि शौकत हुसैन जो कि नेशनल एक्सपीरियंस रेफरी है, उन्होंने चेक किया, ये कार्ड मेरे ख्याल से निकालेंगे और देखते हैं कि उन्हें कार्ड होता है। ये देखें ये एल्बो हिट की, ये देखिए बिल्कुल क्लीन, एक्सीलेंट कैमरा मैनिंग का मुजाहरा जियो सुपर एंड ट्रांसमीडिया, थैंक यू वेरी मच। और ये जो इनको फ्री किक मिली है, ये एग्जैक्टली उसी जगह से मिली है जहां से सद्दाम एक गोल कर चुके हैं, जो कि इस टूर्नामेंट के बेहतरीन गोल्स में से एक है, और सद्दाम को फिर वही मौका। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही रीड किया, सेम पोजीशन है, सेम प्लेस है और सेम सद्दाम हुसैन है। अब देखिए अंजाम पे ऊपर डिपेंड करता है कि अंजाम सेम है कि नहीं। गोलकीपर को देखिए कितने ज़्यादा इस वक्त फोकस्ड है। ये देखिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पे खड़ा कर दिया। मैं समझता हूँ कि एक प्लेयर को इस प्लेयर के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि अब ऑफसाइड की पोजीशन यहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि गोल लाइन के अंदर है बिल्कुल। अब सद्दाम के लिए ये एंगल थोड़ा मुश्किल होगा। मैं समझता हूँ कि जो देखें जो हमने बात की वो आपको नज़र आ गई कि एक प्लेयर के गोल एरिया के अंदर खड़े होने से जो सद्दाम का जो विजन था, जो परफेक्शन थी, उसमें फ़र्क पड़ा। अच्छा बॉल आमिर मुबारक का, खुद जाना चाहते हैं और ये चांस ले रहे थे कि शायद पेनल्टी मिल जाएगी, लेकिन शौकत बहुत अच्छी पोजीशन में थे। अगर हम ये रीप्ले देख सकें तो उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका हाथ पकड़ के उन्होंने खींचा था या नहीं, और अगर हाथ पकड़ के इस डिफेंडर ने उनको खींचा है तो मेरे ख्याल से ये पेनल्टी थी। लेट्स सी इन रीप्ले। शौकत हुसैन जो रेफरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा नरमी का मुजाहरा कर रहे हैं। नहीं, मैं अपने अल्फाज फौरन वापस लेता हूं। हम भी अपने अल्फाज वापस लेते हैं सर। शौकत हुसैन ब्रिलियंट, क्योंकि मैंने कहा ना कि इनकी जो विद बॉल पोजीशन होती है 20 से 25 फीट के फासले पे होते हैं, तो बड़ा अच्छा जो है बाय द रूल डिसीजन ले लेते हैं। तारिक लुत्फी साहब आज थोड़े कंफर्टेबल हैं, पूरी टेक्निकल टीम। तो 4 मिनट का इजाफी वक्त अभी भी बाकी इस हाफ के खात्मे में। 0 के मुकाबले में 3 गोल की सबकत हासिल मलीर बाजीगर को। बहुत अच्छा खेल पेश किया आमिर मुबारक ने, वहीद ने, ये 2 गोल स्कोरर हैं। उसके अलावा ज़ैनुल आबदीन जो फीडर का किरदार अदा कर रहे हैं। एक और मौका बन सकता है, बहुत अच्छा मौका है आमिर मुबारक के पास, ट्राई और गोल से बाहर। और बहुत अच्छा उन्होंने शूट किया, फिनिश करने की कोशिश की। गोलकीपर बिल्कुल बीट हो गए थे। अगर ये टारगेट पे होती तो ऑलमोस्ट गोल थी और हैट्रिक भी हो जाती यहाँ आमिर मुबारक की।
जरा हैट्रिक का रूल भी आप जरा बता दें दोबारा से। पहले ये था फुटबॉल में कि आपको कंटिन्यू 3 गोल करने ज़रूरी होते थे, तब वो हैट्रिक काउंट होती थी, लेकिन फीफा ने रूल चेंज कर दिया। अब आप किसी भी टाइम पे फील्ड ऑफ प्ले के अंदर 3 गोल अगर एक प्लेयर स्कोर करता है तो वो हैट्रिक काउंट होती है। बहुत मुफीद मालूमात हमें देते हुए नासिर इस्माइल। लेफ्ट फ्लैंक से अटैक, बेनज़ीराबाद शहीद लॉयन की टीम अंदर आते हुए और ज़ाया कर दिया उन्होंने मौका। किसी और खिलाड़ी को अगर क्रॉस बनाकर देते तो मौका बेहतर हो सकता था। ये सादुल्ला ही हैं, कप्तान हैं बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस के। मेरे ख्याल से सादुल्ला को स्ट्राइकर ही खेलना चाहिए, ना कि मिडफील्ड खेले, क्योंकि मिडफील्ड के लिए ये देखें अच्छा बॉल डिलीवर किया, लेकिन क्रॉस बार के ऊपर से बॉल बाहर। अलखतरा और अलखतरा गोल में तब्दील। जहां भी आप रिलैक्स होंगे, जहां आप कैजुअल होंगे, वहां आपको पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट मिली गोल की सूरत में। और मैच में एडिशनल टाइम में वापस आती हुई अहमद फ़हीम का खूबसूरत गोल, और उन्होंने अहमद फ़हीम ने अपना आज खाता भी खोला और खूबसूरत गोल स्कोर किया। बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस की टीम की जानिब से एक गोल, बहुत अच्छा गोल करने में कामयाब हुए। बिल्कुल रिलैक्स थे मलीर बाजीगर के खिलाड़ी। उसके बाद अभी तक सद्दाम हुसैन समझाते हुए अपने खिलाड़ियों को बहुत अच्छा मौका बना सकते हैं यहाँ से बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस की टीम। एक के मुकाबले में 3 गोल की सबकत हासिल है मलीर बाजीगर को। पहले आपका खेल चंद लम्हों की दूरी पर इख्तिताम से। तीन एक का इस वक्त स्कोर बोर्ड पे हम देख सकते हैं। 3 मलीर बाजीगर। अच्छा बॉल सोहेल की तरफ, डेंजरस हो सकता है, अच्छी डिलीवरी लेकिन परफेक्ट नहीं थी और गोल लाइन क्रॉस कर गई। पहले हाफ में बहुत तेज खेल हमने देखा मलीर बाजीगर की जानिब से, बहुत एग्रेसिव खेल पेश किया उन्होंने। एक के बाद दीगरे 3 गोल स्कोर किए। ये अहमद फ़हीम ने देखे बिल्कुल रीड किया कि गोलकीपर नियरेस्ट पोस्ट पे, उन्होंने फार पर खतरनाक हो सकता है। सादुल्ला के पास बॉल, सादुल्ला ने पूरी टीम की डिफेंस को ला के बिल्कुल रिलैक्स कर दिया, अपनी पोजीशन पे पहुंच गए। अगर अर्ली ये बॉल को डीप डिलीवर कर देते स्ट्राइकर को तो डेंजरस हो सकता था। अच्छा एक और बॉल, और ये लीजिए दूसरा, और ये लीजिए दूसरा, और लीजिए दूसरा। मैंने आपको कहा था कि अलग आलमगीर को मौका मिल गया, तो आलमगीर एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो गोल करना जानते हैं, और उन्होंने पनिशमेंट दी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल एरिया के अंदर, पेनल्टी बॉक्स में कंट्रोल किया। इस रीप्ले में देखिएगा इस गोल की परफेक्शन, और ये पहला मौका है कि एडिशनल टाइम के अंदर 2 गोल स्कोर करके गेम में वापस आ गई है शहीद बेनज़ीराबाद लॉयंस। और ये मैच का पहला हाफ इख्तिताम पजीर हुआ, और इसके साथ ही हम वो रीप्ले अगर देखेंगे तो फिर माइक हमें देंगे, मैं दूंगा आसिफ भाई को। बहुत खूबसूरत ये है वो रीप्ले नासिर, अगर आप इसको समझा सकें फुटबॉल की लैंग्वेज में। ये देखिए खूबसूरत कंट्रोल, एक्सीलेंट कॉन्फिडेंस इन दी पेनल्टी बॉक्स, और उसके बाद एक्सीलेंट फिनिश बाय आलमगीर। लेकिन आलमगीर के सामने कोई डिफेंडर क्यों नहीं था? ये रिलैक्सेशन की निशानी है या उनकी कम मायगी है? ये देखिए यहाँ पे हमने पहले जब मलीर बाजीगर के प्लेयर ने गोल किया तो गौर, और हम यही कह रहे थे कि जो नियरेस्ट डिफेंडर है उसको जाकर चैलेंज करना चाहिए, स्ट्रांगली चैलेंज करके वहां पे उसको मार्क करना चाहिए कि वो इस बॉल को ना मार सके। लेकिन जब आप चैलेंज नहीं करेंगे तो आपको इस सूरत में पनिशमेंट तो मिलेगी। और अब मैच इंटरेस्टिंग हो गया आसिफ भाई, बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो गया। 5 गोल स्कोर हो चुके हैं इस मैच के पहले हाफ में। पहले हाफ के जो एक्स्ट्रा टाइम था उसमें 3 मिनट थे, उन 3 मिनट में 2 गोल स्कोर किए, जो ये अक्कासी करता है कि या तो डिफेंस कमज़ोर था मलीर बाजीगर का या अटैक बहुत ही उम्दा था। लेकिन डिफेंस में हमने देखा है कि मलीर बाजीगर के खिलाड़ियों की तादाद ज़रा कम रही है शुरू से ही, और मलीर बाजीगर ने ज़्यादातर अटैक किया है। ये एरियल व्यू है मारीपुर रोड का, आप एक हिस्सा देख रहे हैं। उसके अलावा इस स्टेडियम का भी आप एक मंजर देखते हुए, ये मस्जिद है स्टेडियम के बिल्कुल साथ,
बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड पर ये मस्जिद आपको नज़र आती हुई, और लियारी का ये इलाका और ये खूबसूरत टूर्नामेंट सिंध सुपर लीग 2022 का आज 7वां रोज़ है, जहां आज का पहला मुकाबला ये मारीपुर रोड, बहुत मसरूफ़ शारा है कराची की, ये टावर से जाती हुई हब की तरफ। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई विल सी यू अगेन। कहते हैं पीपल्स स्टेडियम लियारी से। मलीर बाजीगर और बेनजीराबाद लायंस के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। 3-2 आज की स्कोर लाइन है। 3 गोल्स मलीर बाजीगर ने किए, जबकि बेनजीराबाद ने इस वक्त 2 गोल्स किए हैं। बड़ा अच्छा कमबैक रहा है। पहले हाफ के एक्स्ट्रा टाइम में बेनजीराबाद लायंस की टीम हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आई, और इस वक्त दूसरे हाफ का आगाज होने लगा है मलीर बाजीगर्स और बेनजीराबाद लायंस के दरमियान। आज सिंध सुपर लीग 2022 का ये 7वां रोज़ और 7वें रोज़ का ये पहला मैच इन दोनों टीम्स के दरमियान खेला जा रहा है। सद्दाम हुसैन कप्तान है मलीर बाजीगर्स के, जबकि सादुल्ला बेनजीराबाद लायंस के कप्तान। कुछ सलाह मशावरत चल रही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की बेनजीराबाद लायंस की टीम को, क्योंकि अब तक कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हुए ये, और अगर आज ये मैच हारते हैं तो मीरपुर खास ईगल्स के बाद ये दूसरी टीम होगी जो सिंध सुपर लीग 2022 से एलिमिनेट हो जाएगी। इस वक्त दूसरे हाफ का आगाज़ होने लगा है। दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी हैं हाफ टाइम के बाद। बड़ी अच्छी लीड हासिल थी मलीर बाजीगर्स को, लेकिन उसको बॉटल किया है। और मेरे साथ इस वक्त फॉर्मर पाकिस्तान के फुटबॉलर और सक्खर डॉल्फिन्स के हेड कोच गौर जमान मौजूद हैं। गौर, वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम वाजिफ, थैंक यू। गौर, बड़ी अच्छी लीड थी मलीर बाजीगर्स के पास, लेकिन आखिर में मेरा ख्याल है डिफेंस को लूज छोड़ गए। क्या वजूहत हो सकती है कि इतनी जल्दी जो है वो 2 गोल्स कंसीड भी कर लिए? फिर वाजिफ, जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आपकी परफॉर्मेंस कब डाउन जाती है और कब बड़ा आप टॉप लेवल पे जो है ना उसको परफॉर्म करते हैं। अगर आप मैच का पहला हिस्सा आप देखें तो मलीर बाजीगर को पता था कि ये मैच जो है उनके लिए कैसी हैसियत रखती है, और उन्होंने बड़ा एग्रेसिव, बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ स्टार्ट किया, और पहले 5-10 मिनट में उनको बड़ा अच्छा टाइमली लीड भी मिली, और ऑलमोस्ट वो उस लीड को आगे बढ़ाते हुए 3-0 कर दिया था। लेकिन जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस डाउन कब होती है? आपकी परफॉर्मेंस तब डाउन होती है जब आप उस सिचुएशन को बहुत इजी ले लेते हैं कि बस अभी सब कुछ वी डन आवर जॉब, वी अचीव आवर टारगेट, तो फिर आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और जब कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाती है। आपको प्रेशर भी लेना है और आपको इजी भी नहीं लेना। आपने इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर कि वो आपकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं। प्रेशर भी लेना है, ये भी एक परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेशर और इसके दरमियान एक अराउजल वो है
उसमें अगर आप आते हैं तो फिर आप मैक्सिमम अपने उस पे जाते हैं। स्टिल टारगेट इज़ नॉट अचीव्ड। मलीर बाजीगर को चाहिए कि अपनी लीड बढ़ाएं, क्योंकि इट्स अ डेथ ग्रुप और ये अभी तक टीमें जो है ना क्लियर नहीं है कि हु विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। जी हाँ, बड़ी अच्छी टीमें हैं इस ग्रुप के अंदर। लियारी फाइटर्स की टीम है, हैदराबाद टाइगर्स है जो इसके बाद हमें मैच खेलती हुई नज़र आएंगी। आज का दूसरा मैच खेला जाएगा। तो यकीनन गौर, जिस तरह आपने कहा कि ये जो है ग्रुप ऑफ डेथ है, और मलीर बाजीगर्स की टीम भी जो है वो अब तक कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हुई। दोनों मैचेस इनके ड्रॉ हुए हैं, तो दोनों टीम्स को आज यहाँ पे पॉइंट्स की सख्त ज़रूरत। और ये ख़तरनाक इंटरसेप्शन बेनज़ीराबाद लायंस का, लीड बराबर हो सकती है, इक्वलाइज़र आ सकता है, तमाम स्ट्राइकर्स मौजूद, लेकिन एक नाकाम शूट, अच्छी इंटरसेप्शन डिफेंडर्स की, और बड़ा टाइमली जो है मलीर बाजीगर्स के डिफेंडर्स ने अपनी टीम को बचाया। और यहाँ इंजरी का खदशा है बेनज़ीराबाद के खिलाड़ी। 3-2 से ये मुकाबला आगे बढ़ते हुए 48 मिनट का खेल हो चुका है, और यहाँ पे रेफरी जो है वो शोर कर रही है। आप कैंप देख सकते हैं बेनज़ीराबाद का, बड़े रिलैक्स हमें नज़र आ रहे थे। और ये टैकल देखें, बड़े नाकाम हुए शूट में, उसके बाद टाइमली क्लियरेंस हुई, और यहाँ पे फ्री किक का भी अंदेशा है। लेकिन इस वक्त काफ़ी तकलीफ़ में लग रहे हैं बेनज़ीराबाद लायंस के खिलाड़ी। फिजियो को कॉल किया है, और ये ग्रुप ऑफ डेथ जिस तरीके से गौर जमान ने बताया, बेनज़ीराबाद का ये कैंप बड़ा खामोश कैंप रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ज़्यादा वोकल नहीं रहे इनके कोचेस, और आज अच्छा कमबैक किया है बेनज़ीराबाद ने। अब तक 3-0 थे, लेकिन उसको 3-2 से बराबर करना जो है बहुत बड़ी बात। ये आप देखें, फहीम का बड़ा अच्छा गोल, और बहुत ही गोलकीपर की पोजीशन अगर आप देखें तो बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन। तो आलमगीर का फिर 6 और बॉल के अंदर बॉल रोक के, और वो इतना टाइम लेके वो शूट कर रहे गोल, तो डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट क्वेश्चन मार्क ऑन मलीर बाजीगर डिफेंस लाइन। और यहाँ पे भी करीबी मामला हो सकता है, लेकिन अच्छी क्लियरेंस जो है वो बेनज़ीराबाद लायंस की तरफ से। एक मरतबा फिर मलीर अटैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़े रफ टैकल्स आज हमें देखने को मिले हैं। दोनों टीमें जो हैं बहुत अच्छे अटैक के साथ इस ग्राउंड में उतरी हैं, क्योंकि दोनों के पास जो है वो कोई भी जीत नहीं है इस टूर्नामेंट में। यहाँ पे अच्छा हेडर, लेकिन गोलकीपर का बड़ा टाइमली जवाब। 3-2 से ये मुकाबला इस वक्त मलीर बाजीगर्स जो है वो लीड कर रही है। गोलकीपर का लॉन्ग शॉट टाइमली इंटरसेप्ट किया बेनज़ीराबाद के प्लेयर ने। एक मरतबा फिर पोजेशन मलीर के पास, बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए डेंजर एरिया में जो है वो दाखिल हो गए हैं। अच्छे क्रॉस की ज़रूरत है यहाँ से। और बड़ा तेज़ मैच रहा है आज का, बड़ी जल्दी पहले हाफ का भी इख्तिताम हो गया। 5 गोल्स हमने देख लिए, और यहाँ पे छठा गोल भी देखा जा सकता है। बेनज़ीराबाद लायंस के पास अच्छा चांस, लेकिन बहुत वाइड शूट, मौका जो है वो ज़ाया किया यहाँ पे। बिल्कुल बाज़ बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, थोड़ा सा वो अपने टारगेट को देखते। ये तमाशाई आज आप देख सकते हैं, ये वो रिप्ले देखें, बड़ी वाइड शूट जो है उन्होंने मारी, गोल पोस्ट के करीब भी नहीं थी ये बॉल। जब भी आप स्ट्राइक के लिए जाते हो तो यू हैव लुक एट योर टारगेट, आपका टारगेट आप देख लें, उसके बाद फिर आपकी बॉडी लाजमन थोड़ी बेंड हो, और फिर आपका बॉल पे फोकस हो कि बॉल का किस हिस्से को मारना है, पाँव का मैंने किस हिस्से को टच करना है। मेरा नॉन किकिंग फुट जो है वो बॉल के, अगर रनिंग बॉल है तो वो थोड़ा सा बॉल से आगे, ताकि जब वो जिस टाइम स्ट्राइक कर होते तो वो बॉल उसके पैरेलल आ जाए। ये चीज़ें, ये आप ड्रोन शॉट देख सकते हैं स्टेडियम के अतराफ का इलाका, लियारी और आगरा ताज। ये ट्रांस प्रोडक्शन का शाहकार हमारा ड्रोन शॉट। और ये सब्स्टिट्यूशन इस वक्त बेनज़ीराबाद लायंस की टीम की जानिब से कोशिश जो है वो जारी है, बिहाइंड द लाइन के किसी तरह जो है इस लीड को ख़त्म किया जाए, इक्वलाइज़र जो है बेनज़ीराबाद टाइगर्स, बेनज़ीराबाद लायंस की टीम जो है वो स्कोर कर सके। और यहाँ पे गेम का एक मरतबा फिर आगाज़, फ्री किक है बेनज़ीराबाद लायंस के लिए। लॉन्ग किक,
लेकिन डिफेंडर का बड़ा टाइमली हेडर और यहाँ पे काउंटर किया जा सकता है, काउंटर हो सकता है, लेकिन अटैकर जो है वो अकेले थे। 3 डिफेंडर्स और 4 डिफेंडर्स बेनज़ीराबाद लायंस के बर वक्त वापस पहुँचे और बड़ा की सिचुएशन है बेनज़ीराबाद के लिए। इस लीड को वो बढ़ने नहीं दे सकते। अगर ये 4-2 हुआ तो फिर काम ख़राब है बेनज़ीराबाद लायंस के लिए। यहाँ पे मौका है, शूट करने गए लेकिन डिफेंडर ने जो है वो अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस किया। बड़ा अच्छा डिफेंस। ये टेक्निकल स्टॉप मलीर बाजीगर के तारिक लुत्फी जो कि हेड कोच हैं और इनके साथ असिस्टेंट कोच तारिक जो अभी बैंक से खेलते थे। अभी तक मलीर बाजीगर की जो जितनी ऑन पेपर जितनी बड़ी साइड है, ऑन द ग्राउंड वो परफॉर्मेंस नहीं शो कर सकी। यहाँ पे कॉर्नर किक है मलीर बाजीगर्स के लिए जिसका उन्हें यकीनी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा क्रॉस, लेकिन डिफेंडर ने जो है बड़े टाइमली उसको हेड किया। थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की कमी नज़र आ रही है और ये हमने थ्रू आउट द मैच देखा है कि सद्दाम हुसैन आज जो है बहुत वोकल नज़र आए अपने खिलाड़ियों को लेके। सद्दाम बड़ी टाइमली जो है इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे क्योंकि उनका रोल जो है बैक पे खेलता है, डिफेंस पे खेलते हैं, तो यकीनन अपने प्लेयर से इंटरेक्ट करने में थोड़ी बहुत मुश्किलात उन्हें होती है। लेकिन स्ट्राइकर्स को जो है वो बार बार आज गाइडलाइंस देते हुए नज़र आए पहले हाफ में। और यहाँ पे एक और मौका हो सकता है लेकिन एक मरतबा फिर अच्छी क्लियरेंस बेनज़ीराबाद लायंस की। तो और चांसेस जो है वो बन रहे हैं लेकिन मलीर बाजीगर्स की टीम कैपिटलाइज नहीं कर रही। बिल्कुल असल बाज़े जो ये मैच है जैसे मैंने पहले कहा कि ग्रुप ऑफ डेथ और इनमें जो ये मैच है आई थिंक एट द एंड गोल एवरेज बड़ा काउंट होगा और आई नो डेफिनेटली मलीर बाजीगर को पता है इस चीज़ का और वो डेफिनेटली इसलिए प्रेशराइज कर रहे हैं मलीर बाजीगर बेनज़ीर शहीद की टीम को, बेनज़ीराबाद शहीद टीम। और बेनज़ीराबाद के लिए ये डू और डाई मैच है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मीरपुर खास ईगल्स की टीम इससे कबल जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है और आज अगर बेनज़ीराबाद लायंस ये लीड बराबर ना कर सके तो इनका भी सफ़र जो है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बाज़े इस ग्रुप की ये पहली टीम होगी जो इवेंट से ऑलमोस्ट आउट हो जाएगी। और यहाँ पे एक मरतबा फिर मलीर बाजीगर्स की टीम कोशिश है कि इस लीड को मज़ीद बढ़ाया जाए। अच्छा पास, लेकिन उसको रिसीव जो है वो ठीक से नहीं कर सके और बड़ी टाइमली इंटरसेप्शन बेनज़ीराबाद लायंस के डिफेंडर्स की। तो अच्छा जो है मुकाबला हमें देखने को मिला है। दोनों टीमें जो हैं एक दूसरे को भरपूर चैलेंज करती हुई और ये पहला मुकाबला है जिसमें हमने एक हाफ में 5 गोल्स देखे। आज पहले हाफ में 5 गोल्स लगे जिसमें मलीर बाजीगर की टीम को एक वाज़े 3-0 की बर्तरी हासिल थी, लेकिन बेनज़ीराबाद ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। ख़तरनाक हो सकता है लेकिन अच्छी डिफेंडिंग का मुजाहरा बेनज़ीराबाद लायंस के खिलाड़ी का। और डाउन है, कुछ इंजरी हुई है यकीनी तौर पे। रेफरी ने खेल को रोका। यहाँ पे रेफरी ने बॉल को एडवांटेज भी दे सकता था लेकिन एनी हाउ ये बेनज़ीराबाद के प्लेयर ग्राउंड पे पड़े हुए हैं। और जैन जो कि इनके सेंटर डिफेंडर खेल रहे हैं, ये जैन वाला भी देखें बड़ा तेज़ उनको बॉल लगा है बैक एट द लेग और उसके बाद जो है वो काफ़ी तकलीफ में हमें यहाँ नज़र आए हैं। बिल्कुल ये जैन पाकिस्तान बाबरा से खेलते हैं और जीएसपी में भी इनकी सिलेक्शन हुई है आयरलैंड के लिए। जो 20 प्लेयर जाएंगे आयरलैंड उनमें भी इसकी सिलेक्शन हुई है। और यहाँ पे गोल हो सकता है। मलीर बाजीगर के खिलाड़ी बड़ा खतरनाक यहाँ पे टैकल किया
पेनल्टी का भी खदशा था, लेकिन बहुत तेज जो है यहाँ पे गेम हुआ। गोलकीपर और स्ट्राइकर दोनों डाउन है इस वक्त, बड़ा करीबी मामला था ये। बाज़ अगर आप इसमें देखें तो डिफेंडर जो है ना, वो जब आप टैकल करते हो और बॉल को टच कर लेते हो, और बॉल टच करने के बाद अगर आप प्लेयर के साथ आपकी कोई कोलिजन होती है तो नॉट कंसिडर इन फॉर। ये अगर आप देखें, ये देखें बॉल वो लेके आ रहे हैं और वो बॉल उसके कंट्रोल से वो बड़ा अच्छा टैकल करते हैं इस टाइम। रेफरी का अच्छा डिसीजन इस टाइम, दोनों प्लेयर गोलकीपर और गोलकीपर हसन जी हाँ, दोनों बेनज़ीराबाद के ग्राउंड पे पड़े हुए हैं। दोनों टीमों के बड़े की प्लेयर्स हैं, क्योंकि मलीर बाज़ीगर के स्ट्राइकर थे और बेनज़ीराबाद के गोलकीपर हैं। तो दोनों में से अगर कोई भी कोई संगीन इंजरी है तो फिर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत तेज़ी है इस गेम के अंदर, बड़ी तेज़ी से जो है वक्त भी गुजर रहा है और गोल्स करने की भी भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन अच्छी बात है, कोई भारी नुकसान दोनों टीमों को नहीं उठाना पड़ा। दोनों प्लेयर्स आर बैक ऑन देयर फीट। 58 मिनट्स का खेल हो चुका है। तारिक जो कि असिस्टेंट कोच हैं तारिक लुत्फ़ी के, तारिक लुत्फ़ी हेड कोचेस मलीर बाज़ीगर के। और अगर तारिक लुत्फ़ी की बात की जाए या इलियास काका की बात की जाए, दोनों बहुत ज़्यादा काम नज़र आते हैं हमें। हालांकि आज गोल्स बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन गोल लाइन के पीछे जो है दोनों कोचेस बहुत काम और रिलैक्स खड़े हुए नज़र आए हमें। बिल्कुल, कोचेस में भी कुछ कोचेस का बहुत सी स्टाइल होता है, कुछ कोचेस का बड़ा फ्रेंडली होता है, कुछ कोचेस का, हर कोच का अपना एक स्टाइल होता है। तो नो डाउट कि तारिक लुत्फ़ी का अपना एक स्टाइल है, बड़े कूल एंड काम रहते हैं बेंच पे। लेकिन आज उनकी टीमों को जो है वो कूल एंड काम नहीं रहना है। दोनों टीमों के लिए एक तरह से ये मस्ट विन सिचुएशन है, खुसूसी तौर पर बेनज़ीराबाद लायंस के लिए, जो कि अब तक इस टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं जीते। लॉन्ग शॉट फ्रॉम द गोलकीपर, मलीर बाज़ीगर्स के पोजीशन में है इस वक्त बॉल। 3-2 से ये मुकाबला जो है वो जीत रहे हैं। एक गोल की बर्तरी जो है वो अभी मलीर बाज़ीगर्स को हासिल है। शॉर्ट पासेस के थ्रू गेंद को आगे ले जाने की कोशिश, और ये अच्छा थ्रू पास दोनों खिलाड़ियों के दरमियान, और ये अच्छी शूट और एक और गोल मलीर बाज़ीगर्स के लिए, और 4-2 में तब्दील कर दिया है अपनी लीड को। 2 गोल्स की बर्तरी अब मलीर बाज़ीगर्स को हासिल। बड़ा शानदार गोल आप देखेंगे रिप्ले में, थ्रू पास हुआ और उसके बाद एक टाइमली शूट। बिल्कुल वाज़ेह, बड़ा अच्छा। नईम ने अपना पूरा टाइम लिया, बॉक्स के अंदर गए, अपना टारगेट देखा, एंड देन ही स्ट्राइक। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर। आप देखें बड़ा टाइमली, और जो एक प्रोफेशनल प्लेयर से जैसे तवक्को की जा सकती है, बड़ा अच्छा कूल एंड काम फिनिशिंग फ्रॉम नईम। मलीर बाज़ीगर 4 जबकि बेनज़ीराबाद 2। और गौर, जब आपके सामने 4 गोल स्कोर हो जाएं तो यकीनन आपकी गोल कीपिंग पे भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा सकते हैं। बस नो डाउट जो इनको मलीर बाज़ीगर को जो पहला गोल हुआ है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से, और गोल कीपर जो था वो वही होती है कि आपकी यू हैव टू रीड द गेम, यू हैव टू रीड द गेम। आपकी कोऑर्डिनेटिव क्वालिटीज़, आप पहले से अलर्ट हो, आपको पहले से वो कि ये लड़का शूट करने वाले, और आप अपने गोल पोस्ट से, ज़ाहिर बात है अगर वो आ रहे तो आप थोड़ा सा बाहर निकल कर और उस पर पूरे अटैम्प्ट करें, और वो गोलकीपर उस बॉल को देख रहा होता है। वो बॉल अगर हमारी प्रोटेक्शन टीम वो पहला गोल मलीर बाज़ीगर का वो दिखाएं तो बेनज़ीराबाद के गोलकीपर ने बड़ा ब्लंडर। और ये अच्छी कॉर्नर थी, एक और गोल की कोशिश की मलीर बाज़ीगर्स ने, लेकिन बड़ा टाइमली इंटरसेप्शन बेनज़ीराबाद लायंस का। और यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आज बेनज़ीराबाद लायंस की डिफेंस लाइनअप पे, इनके गोलकीपर पे। और यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन मलीर बाज़ीगर्स की जानिब से, राहील जो है उन्हें अंदर बुलाया जा रहा है, जबकि सलमान तारिक हैं जो सब्स्टिट्यूट होंगे। इसके अलावा क्योंकि मलीर बाज़ीगर का जो इंटरनेशनल गोलकीपर था मुजम्मिल, उसको पहले मैच में ही फ्रैक्चर हो गया था, उसको मलीर बाज़ीगर को पे करना पड़ा इतना बड़ा, क्योंकि ये गोलकीपर आपको पता है की पोजीशन होती है, और मुजम्मिल के जाने से मलीर बाज़ीगर की टीम पे काफ़ी फ़र्क पड़ा।
लेकिन अब तक बड़ी अच्छी गोल स्कोरिंग टीम रही है मलीर बाजीगर। अच्छे गोल्स हमने देखने को मिले हैं। उसमें और मलीर बाजीगर पे नहीं, ये बेनज़ीराबाद की मैं बात कर रहा था। बेनज़ीराबाद का गोलकीपर मुज़म्मिल इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम से खेलता था, और उसके जाने से जो बेनज़ीराबाद पे काफ़ी ज़्यादा लोड आया, क्योंकि गोलकीपर जो है वो आपका एक की फिगर होता है किसी भी टीम में। जी हाँ, भारी नुकसान जो है उठाना पड़ा है आज 4 गोल्स की सूरत में बेनज़ीराबाद लायंस की टीम को। और अब जो है वो खतरे की घंटियां इन पे बज रही हैं, क्योंकि 62 मिनट्स का खेल हो चुका है। 4-2 की वाज़ेह बढ़तरी मलीर बाजीगर्स को हासिल है। वाजिब, मैं बेनज़ीराबाद को देख रहा हूँ, उनके हेड डाउन हो गए हैं, और आई थिंक कि मलीर बाजीगर गोल करने में, 1-2 गोल और करने में भी जो है ना, वो ये देखें लास्ट गोल नईम का, बड़ा कूल एंड काम 18 यार्ड बॉक्स में अंदर जाते हैं, पूरा अपना टाइम लेते हैं, एंड देन ही स्ट्राइक विद द लेफ्ट फुट। व्हाट अ फिनिश, व्हाट अ फिनिश। बड़ी शानदार फिनिशिंग, और इसी की जो है ज़रूरत इस वक्त बेनज़ीराबाद लायंस को है, लेकिन अब तक वो ये करने में नाकाम रहे हैं। 2 गोल्स उन्होंने यकीनी तौर पर किए। पहले हाफ में हमें ये लगा कि वो वापस आ रहे हैं इस मैच में, लेकिन अब जो है उन्होंने एक और गोल कंसीड करके यहाँ पे अपनी टीम को मज़ीद खसारे में डाल दिया है। मलीर बाजीगर्स का कैंप है, बड़ा खुश है, थोड़े से सीरियस भी लग रहे हैं। और गौर, हमने अगर अभी जो लास्ट गोल देखा, इसमें आपने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है शूट मारी। तो पावर की ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि अब तक इस टूर्नामेंट में मैंने नटमैग या इस तरीके की कोई चीज़ नहीं देखी कि आपने प्लेसमेंट अच्छी की हो। जितनी अच्छी पावर है उतना उसको फ़ायदा हासिल हो रहा है गोल करने में। नो डाउट कि पावर का भी एक वो एक अमल दखल होता है, लेकिन पावर बिफोर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। आपका बॉल फ्रेम में वो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद पावर आती है। तो अगर आप मेसी के गोल देखें तो उसकी प्लेसिंग बहुत अच्छी प्लेसिंग होती है, और अगर आप टूर्नामेंट में भी आप वो देख लें तो प्रीमियर लीग या इसमें देख लें तो नो डाउट कि शूटिंग पे गोल होते हैं, लेकिन अगर आप प्लेसिंग के गोल उसके साथ कंपेयर करें तो बिग डिफरेंस। जी हाँ, और आज प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छी हमें देखने को मिली। एक और ख़तरनाक टैकल, रेफरी की विसल। बड़े नेस्टी टैकल्स जो हैं हमें देखने को मिले हैं इस मैच में। दोनों टीमें जो हैं ऑल आउट अटैक पे आई हैं, एक दूसरे को गोल्स रोकने की जो है बड़ी ख़तरनाक किस्म की कोशिशें हुई हैं। बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग पोजीशन पे बॉल, फ्री किक मिला, ये देखें टैकल किया पीछे से जैन को, वन ऑफ द की प्लेयर इन मलीर बाजीगर, हिज स्पीडिंग एबिलिटी, effort without ball is really amazing, and he always joined the attack as well as always in support with the defense. Very good player Zain। सदाम फ्री किक ले रहे हैं, एक्स नेशनल टीम के कैप्टन, और ये गोल करने में जो है नाकाम रहे सद्दाम। बड़ा करीबी हो सकता था कि सद्दाम को हमने आज 2 फ्री किक्स लेते देखा है, लेकिन दोनों इन्होंने मिस किए हैं। इससे कबल टूर्नामेंट में एक अच्छी फ्री किक ले चुके हैं, लेकिन अच्छा चांस था गोल करने का। बड़ी अच्छी पोजीशन पे बॉल था। जी हाँ, गोलकीपर ने भी फॉलो किया बॉल को, जो कि इससे पहले हमने नहीं देखा इनके गोलकीपर से। बिल्कुल वाज़ेह। मलीर बाजीगर ने भी जो पहला गोल कंसीड किया वो बड़ा एक्वर्ड पोजीशन पर थे। अगर वो पोजीशन पे ठीक होते तो वो गोल फहीम नहीं कर सकता था, लेकिन वो पोजीशन पे बिल्कुल फहीम ने पूरा उसको रीड किया, उसकी पोजीशन को, और बॉल गोलकीपर के लेफ्ट कॉर्नर में प्लेस किया। बड़ा अच्छा गोल किया था फहीम, जो कि बेनज़ीराबाद की तरफ से पहले गोल किया। ये यंग हो सकता है कि फ्यूचर का मैसी हो, और ये यहाँ पे डेफिनेटली इसकी ये दिल में ख्वाहिश होगी कि मैं भी इस ग्राउंड पे खेलूं। एक यंग गनर्स मैच देख रहा था। इस वक्त 66 मिनट का खेल हो चुका है। मलीर बाजीगर की टीम इस मैच में
4-2 से आगे चल रही है और यहाँ पे एक मौका है, एक बड़ा सुनहरी मौका है बेनज़ीराबाद लायंस के लिए कमबैक करने का। बड़े डेंजर एरिया में जो है इन्हें फ्री किक मिली है। ये रेफरी की विसल, देखना ही होगा कि इस फ्री किक को यूटिलाइज कर पाते हैं या नहीं। 4 खिलाड़ियों की बॉल है, अच्छा स्विंगिंग बॉल था, लेकिन मेरा ख्याल है इससे बेहतर हो सकता था गोर। ये बिल्कुल नो डाउट कि मिस्टर फ़हीम की एक अच्छी एफर्ट थी, लेकिन अगर इसका पाँव का फॉलो थ्रू कुछ और ज़्यादा होता और कर्व करता तो डेफिनेटली नो डाउट। लेकिन वही कि टेक्निक जो फ्री किक की है, फ़हीम को चाहिए कि इसको और इम्प्रूव करे। बड़ा अटैकिंग मैच आज हमने देखा है। 6 गोल इस मैच में अब तक लग चुके हैं और मज़ीद गोल्स की भी उम्मीद की जा रही है हुसैन बेनज़ीराबाद के कैंप से, क्योंकि उनके लिए आज सेमीफाइनल्स की जर्नी जो है वो ख़त्म हो सकती है अगर जल्द ही उन्होंने इस लीड को बराबर नहीं किया। और मेरा ख्याल है अब मलीर बाजीगर्स की टीम थोड़ा सा जो है वो हमारी जो डिले टैक्टिक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकती है और बैक पासेस के थ्रू ही जो है इस मैच को सिर्फ इख्तिताम पे ले जाने की कोशिश कर सकती है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मलीर बाजीगर्स की टीम को। यहाँ पे एक और मौका हो सकता है, लेकिन वाइड गए। चांस था गोलकीपर के साथ, 1-on-1 थे, लेकिन बड़ा वाइड जो है टारगेट अपना मिस किया इन्होंने। और गौर आपकी बात कि एक्यूरेसी जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल मलीर बाजीगर अच्छे स्विंग में और बड़ा अच्छा बॉल पोजीशन रखने, बॉल पोजीशन के बाद राइट से लेफ्ट और एक ओवरलैप किया जैन ने। नो डाउट कि बड़ा अच्छा कम्बिनेशन प्ले आप देख रहे हैं नाज़रीन, लेकिन एट द एंड ये देखें जैन मिस, टारगेट मिस किया, इससे अच्छा कर सकते थे। और अब तक लगा यही है कि ये 4-2 जो है वो 6-2 में या 7-2 में भी तब्दील हो सकता था, लेकिन मलीर की टीम ने जो है वो कुछ आसान चांसेस भी आज मिस किए हैं। स्टिल 4 उनके शॉट्स जो है ऑन टारगेट थे, 4 गोल्स करने में उनकी टीम कामयाब रही। ये अच्छा लॉन्ग शॉट, लेकिन कंट्रोल जो है वो बॉल पे इस वक्त भी मलीर बाजीगर्स का ही है। आगे लेके बढ़ते हुए सद्दाम इस बॉल को, अभी भी ख़तरा टला नहीं है। रेड जोन में दाखिल हो गए हैं मलीर बाजीगर्स के स्ट्राइकर्स एक मरतबा फिर, और फाउल की विसल नहीं हुई। फाउल डिमांड ज़रूर किया मलीर के प्लेयर्स ने, लेकिन फाउल की विसल हमें नहीं सुनाई दी। रेफरी बड़ा क्लोज था और वो उसने रेफरी को डिस्गाइज करने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ा डमी सा गिरे और ये येलो कार्ड भी हो सकता था। एक मरतबा फिर मलीर बाजीगर्स के पोजीशन में बॉल है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन लूज़ किया बड़े की पॉइंट पे और काउंटर अटैक जो है वो हो सकता है बेनज़ीराबाद लायंस की जानिब से। अच्छा क्रॉस, मौका है, लेकिन शूट जो है वो करने में नाकाम रहे। बड़ी अच्छी इंटरसेप्शन थी फ़हीम का और आलमगीर का, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी आई कंटेक्ट और फ़हीम की डिलीवरी नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त। आलमगीर की अच्छी एफर्ट और बड़ा स्टाइलिश प्लेयर हैं, चतराल से इनका ताल्लुक है, और लेकिन सदाम ने उसको पूरा प्रेशराइज रखा, पूरी फिज़िकली जो है ना उसको, तो आलमगीर स्ट्राइक करने में कामयाब नहीं हो सका। और एक मरतबा फिर देखें, अच्छा थ्रू पास था आगे लेके बढ़ते हुए मलीर बाजीगर्स की टीम, लेकिन अच्छी टाइमली इंटरसेप्शन बेनज़ीराबाद के डिफेंडर्स की। और जहाँ बात हो रही है सद्दाम की, तो आज मैंने उनसे ज़रूर मैच से कभी बात की और उन्होंने कहा कि सरफेस जो है वो तंग कर रहा है उनको। हालांकि आज ऐसा लगा नहीं है, 4 गोल्स करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सरफेस की वजह से बॉल को रीड करने में थोड़ी बहुत मुश्किलात आ रही हैं। असल में जो गेम की पेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है जब ग्राउंड की बैलेंस नहीं होता, क्योंकि यू हैव टू कंट्रोल एंड देन यू हैव टू थिंक। लेकिन आपको बॉल ही कंट्रोल आ रहा है, देन यू आर थिंकिंग व्हाट आई हैव टू डू, तो इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है नो डाउट। नो डाउट सद्दाम की परफॉर्मेंस भी इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी रही है और आज अपनी टीम की कारकर्दगी से मुतमईन होंगे। गुफ्तगू में उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, हमें ये मैच आज जीतना है। और अब इस वक्त 71 मिनट्स का खेल हो चुका है और मलीर बाजीगर्स की टीम अब भी जो है वो बेनज़ीराबाद लायंस पे हावी हुई भी है। एक कूलिंग ब्रेक,
और डेफिनेटली दोनों कोचेस इलियास काका एंड तारिक लुत्फी विल पास सम यूजफुल इंफॉर्मेशन टू देयर प्लेयर्स के नेक्स्ट व्हाट टू डू. स्टैम्प स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का यहाँ पे खात्मा हुआ. दोनों टीमें एक मरतबा फिर फील्ड पे वापस, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक और हुई है. ये हमारे ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं. ब्रॉडकास्टर्स है जियो सुपर, जबकि स्ट्रीमिंग स्पोर्ट्स आई ऑन यूट्यूब, बी स्पोर्ट्स, FPDC और लाइव 360 के प्लेटफॉर्म्स पे आप फेसबुक पे हमें देख सकते हैं. एंड नाजरीन, इट्स अ TPT एंड लाइव 360 प्रोडक्शन सिंध सुपर लीग 2022 की. गेम यहीं से रिज्यूम हो रहा है. 4 गोल्स मलीर बाजीगर्स आज कर चुकी हैं, 2 गोल्स बेनज़ीराबाद लायंस के खाते में. लेकिन अब वक्त इतना नहीं बचा और 2 और गोल्स करने हैं कम से कम बेनज़ीराबाद लायंस को, ताकि ये मैच बराबर हो और इनके चांसेस जो हैं वो इस टूर्नामेंट में बरकरार रहें. आज अगर हारते हैं तो किस्सा तमाम है बेनज़ीराबाद लायंस का. बिल्कुल बासिफ, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया. ऑलमोस्ट 17 मिनट्स की गेम बाकी है. और ये 17 मिनट जो है मलीर बाजीगर्स के लिए फ़ायदेमंद ना साबित हो जाए. एक मरतबा फिर देखें, हमला करने के लिए तैयार हैं. गेंद जो है वो बेनज़ीराबाद लायंस के बॉक्स में ले आए हैं और यहाँ पे अच्छे शॉट पासेस का मुजाहरा शूट करने चाहिए और कर दिया. ये आप देखें, बड़ी शानदार पासिंग के थ्रू इन्होंने गोल किया, बासानी गोल कर दिया शॉर्ट पासेस के थ्रू. ऑफ साइड बासिफ, और लाइनमैन ने बड़ा टाइमली बॉल फ्लैग जो था वो रेस किया था. सोहेल को चाहिए था कि खुद ही बॉल सामने, बिल्कुल अगर हम रिप्ले में देखें, बिल्कुल सामने उसके, ये देखें नाजरीन, बड़ा खुद जो है उसके सामने गोल पोस्ट, उसके सामने वो विंडो ओपन है, वो खुद उसको ट्राई करनी चाहिए थी और वो गोल होता. ये देखें, बड़ा जबरदस्त सोहेल का बड़ा स्ट्रॉन्ग रन इनसाइड द बॉक्स, और बॉल खुद भी कर सकते थे. सोहेल लेफ्ट फुल बैक खेलते हैं मलीर बाजीगर की तरफ से, और रियली वेरी इंटरेस्टिंग प्लेयर के वो लेफ्ट फुल बैक पे. ही प्लेयर लाइक अ मालदीनी इटालियन प्लेयर. वो बिल्कुल अटैक पे आते हैं पूरा फुल, और पूरी सपोर्ट में होते हैं मिडफील्ड के और स्ट्राइकर्स के. रियली इंटरेस्टिंग यंग लड़का है, और इस टूर्नामेंट में अगर वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट फुल बैक तो गलत नहीं होगा. जी हाँ, एक लम्हे के लिए लगा कि गोल कर दिया है, और स्ट्राइकर को भी जो है वो बाद में बात समझ आई कि ये ऑफसाइड की विसल थी रेफरी की जानिब से. मुकाबला अभी 4-2 के मार्जिन से मलीर बाजीगर्स के फेवर में. और आप देखें कि डिफेंस जो है बड़ा लूज छोड़ा हुआ है बेनज़ीराबाद लायंस ने. कितनी आसानी से जो है वो शॉर्ट पासेस के थ्रू बॉल आगे ले गए, और बड़ा टाइमली जो है रेफरी की ये कॉल थी ऑफसाइड की.
लेकिन अब तक कोई हमला जो है बेनज़ीराबाद लायंस की जानिब से हमने नहीं देखा। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में भी मेरा ख्याल है कि ख़ास बात नहीं हुई और बड़ा मायूस सा कैंप। इलियास काका जो कि हेड कोच हैं बेनज़ीराबाद के। गौर एक फाइनल वर्ड चाहूँगा मैं आपसे कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर बेनज़ीराबाद लायंस। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे बाकी टीम्स की तरह, अंडर 19 के भी अच्छे खिलाड़ी थे, क्वालिफाइड कोच हैं उनके पास। क्या चीज़ उन्होंने गलत की कि जिसकी वजह से अब तक जो है इस टूर्नामेंट में अपना खाता खोलने में नाकाम रहे? बाज़ कोचेस के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं होता और ये ज़ाहिर बात है कि यू नीड टाइम और नो डाउट कि इनके पास भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स वो भी एक मैटर करती है। फिर आपके नाम कभी नहीं खेलते, आपकी परफॉर्मेंस ग्राउंड में खेलती है और नाम आप कभी भी जो है आप अपने पास में नहीं रहे। प्रेजेंट आपकी क्या परफॉर्मेंस है, प्रीवियस परफॉर्मेंस, प्रीवियस नाम वो आपको हेल्प नहीं करता मैच के दौरान। आपकी जो करंट जो आपकी फ़िटनेस है, क्या फ़िटनेस है, उस फिटनेस पे आप जो है ना अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे होते हो। इसके अलावा नो डाउट कोचेस का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि यू हैव टू कलेक्ट ऑल बेस्ट इंडिविजुअल्स, बट हाउ यू हैव टू पुट इन अ कोहेसिव यूनिट। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन कोचेस के लिए। तो नो डाउट के इसके अलावा इनको एक जो गोलकीपर का बहुत बड़ा इस टीम को नुकसान हुआ। मुजम्मिल जो कि पाकिस्तान टीम के भी गोलकीपर रह चुके हैं और बड़े अच्छे फॉर्म में भी थे, उसको पहले ही मैच में फ्रैक्चर हो गया था। तो इनके सेकंड गोलकीपर है हसन और नो डाउट कि बड़ा हाईली कम्पिटिटिव मैचेस हैं, तो ऐसे मैचेस में कोई यंग गोलकीपर का आकर परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त गेंद जो है पहली मरतबा हमें इस दूसरे हाफ के फेज़ में नज़र आई कि बेनज़ीराबाद थोड़ा सा कंट्रोल दिखा रहे थे, लेकिन एक मरतबा फिर बड़ी टाइमली इंटरसेप्शन है मलीर बाज़ीगर की। और जब मैंने सद्दाम से आज बात की तो ऐसा महसूस हुआ कि बड़े काम हैं, बड़े कंपोजिट हैं, प्रेशर नहीं था उनके सर पे। वो कह ज़रूर रहे थे कि हमें आज मैच जीतना है, लेकिन प्रेशर नहीं लिया हुआ था और एक प्रॉपर जिस तरह इंटरनेशनल मैच्योर खिलाड़ी होते हैं वो लग रहे थे सद्दाम हुसैन। और आज उनकी टीम की कारकर्दगी भी चीज़ साबित कर रही है। यहाँ पे मौका हो सकता है, लेकिन बहुत वाइड शूट मारी, बहुत टारगेट जो है अपना मिस कर गए। हबीब का बड़ा अच्छा स्पेस को अटैक करते हैं और ये आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा पेनिट्रेशन किया राइट साइड से, बड़ा अच्छी डिलीवरी, लेकिन एट द एंड वो बॉल गोल में कनेक्ट ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ बेनज़ीराबाद के प्लेयर हैमस्ट्रिंग उसने स्ट्रेच कर रहे उसका। नाज़रीन 80 मिनट्स का मैच ऑलमोस्ट हो चुका है, 10 मिनट्स और अगर हम इसके साथ कोई एक्स्ट्रा तो कोई 2-4 मिनट तो लास्ट 10-12 मिनट्स में बेनज़ीराबाद की क्या स्ट्रेटजी होती है और मलीर बाज़ीगर की क्या स्ट्रेटजी होती है कि क्या वो और आगे गोल करने के लिए टीम को पुश करते हैं। यहाँ पे बेनज़ीराबाद लायंस एक और मौके की तलाश में, लेकिन आप देखें बड़े अच्छे तरीके से शील्ड किया हुआ है डिफेंडर्स ने मलीर बाज़ीगर्स के और मौका नहीं दे रहे इनके स्ट्राइकर्स को कि वो किसी तरह का भी एडवांटेज जो है यहाँ पे हासिल कर सकें। गौर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपकी टीम सिमिलर सिचुएशन में है, अगर आप मलीर बाज़ीगर्स के कोच हैं, तो किस चीज़ पे इंहिसार करेंगे? अभी भी अटैक करना चाहिए या डिफेंस पे खेलना चाहिए? अब ये रिजवान इलियास जो है वो आ रहे हैं और आमिर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। बाज़िफ ये नो डाउट के मैंने आपको कहा एट द एंड इस ग्रुप में गोल एवरेज बड़ा किरदार अदा करेगा, क्योंकि कोई भी जो भी टीम तो डेफिनेटली मैं भी अगर यहाँ पे मलीर बाज़ीगर को होता तो मैं और अटैक करने की और मैक्सिमम गोल्स स्कोरिंग की तरफ जो है ना वो जाता मैं। लेकिन गोल स्कोरिंग के साथ आपको अपना डिफेंस जो है वो ईजी नहीं रखना। बिल्कुल बाज़िफ अगर यहाँ पे देखा जाए तो सदाम बड़ा सीजन प्लेयर है और एक्स पाकिस्तान टीम के कैप्टन, क्योंकि 5-6 साल से कोई इंटरनेशनल कोई वो नहीं हुआ, तो
नो डाउट कि प्लेयर्स की जो फिटनेस है उसमें भी थोड़ा हुआ है, लेकिन सदाम अच्छी शेप में है और आगे इनको अगर ये आप जाएं भी तो अगर डिफेंस में 3 लड़के भी हों, ये 3-4-3 फॉर्मेशन पे भी जाएं, तब भी जो है ना मलीर बाजीगर की टीम कंफर्टेबल होगी। और यहाँ पे एक मरतबा फिर बॉल डेंजर जोन में थी, लेकिन अच्छी क्लियरेंस दी बेनज़ीराबाद लायंस के डिफेंडर ने। और ये नाजरीन लियारी फाइटर्स और हैदराबाद टाइगर्स की टीमें भी आ रही हैं, क्योंकि दूसरा मैच बड़ा इंटरेस्टिंग, इस ग्रुप को ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीमें जो है ना वो आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और लियारी फाइटर्स की जो टीम है वो सैर फहरिस्त है। यहाँ पे बेनज़ीराबाद के खिलाड़ी को सर पे गालिबन जो है चोट लगी है। बिल्कुल वाज़िह, और ये फिजियो को उसने ग्राउंड में बुलाया। पर रिप्ले देख सकते हैं, मेरा ख्याल है नी लगी है, जी बिल्कुल नी लगी है उनकी नेक और हेड रीजन में, और ये ख़तरनाक हो सकता है। तो बिल्कुल नी जो है वो इसको लगी है, इसको गर्दन में और सर के साथ तकरीबन। गौर यहाँ भी इंटरेस्टिंग डिबेट हो सकती है कि फ़ुटबॉल में इतनी ज़्यादा हेड इंजरीज़ या नेक इंजरीज़ हमने नहीं देखी। ये चीज़ें क्रिकेट में होती ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन फ़ुटबॉल में इतनी ज़्यादा हेड पे या नी पे आपको जो है बॉल नहीं लगती। नहीं वाज़िह, फुटबॉल में तो आपको पता है कि नी इंजरी और जो हेड इंजरी बड़ी कॉमन है, क्योंकि जब आप एरियल बॉल पे हेडर के लिए जाते हो, डिफेंडर भी आता है, दोनों बॉल को देख रहे होते हो और बड़ा कोलिजन के बड़े चांसेस होते हैं। तो फुटबॉल में हेड इंजरी और नी इंजरी ये बड़े कॉमन वो है। एंकल इंजरी। और यहाँ पे गेम का एक मरतबा फिर आगाज़, गोलकीपर का लॉन्ग शॉट देखना, एक अच्छा हेडर बेनज़ीराबाद लायंस का, लेकिन अटैक पे अभी जो है लड़के इनके कम नज़र आ रहे हैं, जबकि डिफेंस पे इन्हिसार ज़्यादा कर रहे हैं। मलीर बाज़ीगर्स की टीम आज बहुत अच्छे अटैक के साथ खेली है। 84 मिनट्स का खेल इस वक्त यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। 4-2 से मलीर बाज़ीगर्स इस गेम में आगे हैं, और एक मस्ट विन गेम था बेनज़ीराबाद लायंस के लिए, लेकिन अब वक्त इतना नहीं बचा है इस गेम में कमबैक करने के लिए। नाज़रीन, आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलो कि लियारी फाइटर्स और बेनज़ीराबाद का मैच जो हुआ वो 3-0 से लियारी फाइटर्स जीता है, जबकि मलीर बाज़ीगर इस टाइम 4-2 से लीड कर रही है। तो जो आगे गोल एवरेज काउंट होगा तो डेफिनेटली ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा गोल्स का। और यहाँ पे बॉल एक मरतबा फिर डेंजर एरिया में था, लेकिन अच्छी क्लियरेंस मलीर बाज़ीगर के लिए। तो दूसरे हाफ में मलीर बाज़ीगर्स की टीम ने बड़ा शानदार खेल पेश किया है। पहले हाफ में थोड़ा सा लूज़ छोड़ा था डिफेंस को, जिसके बाद बेनज़ीराबाद लायंस की टीम कमबैक करने में कामयाब रही थी। 2 गोल्स उन्होंने स्कोर किए थे, लेकिन अब इस हाफ में कंप्लीट प्लान के साथ आए हैं। अटैक डिफेंस दोनों बहुत बैलेंस है। जी वाज़िह, ये फ़हीम को पीछे से टैकल किया और फ़हीम फ्री किक लेने में कामयाब। और ये एक आखिरी चांस हो सकता है बेनज़ीराबाद लायंस के लिए कि किसी तरह यहाँ पे गोल किया जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी स्माइल्स जो है इनके कैंप में वापस आएँ। प्लेयर्स लाइन अप होते हुए सादुल्ला जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं, एक्स इंटरनेशनल प्लेयर, और जो टेक्निक रिक्वायर्ड होती है कि यू हैव पास द वॉल, कामयाब ना हो सके। लेकिन देखिए मौका अभी भी है कॉर्नर किक की सूरत में। बिल्कुल वाज़िह, अच्छी डिलीवरी, लेकिन बड़ा टाइमली जो है डिफेंडर्स ने इंटरसेप्ट किया, और एक और कॉर्नर किक यहाँ पे। अगर आप कि वेदर बड़ा हॉट है
तो गेम की इंटेंसिटी भी काफ़ी, आप देख रहे हो, काफ़ी स्लो हो गई है। और यहाँ पे मौका है, लेकिन एक मरतबा फिर देखिए रिसेप्शन जो है वो अच्छा नहीं है। वो कॉर्नर किक बड़ी सक्सेसफुल अंदाज में, ठीक अंदाज में ले रहे हैं, लेकिन आगे जो है वो रिसेप्शन उनको उस तरीके का नहीं मिल रहा। और ये मौके ज़ाया करेंगे तो फिर बेनज़ीराबाद लायंस के लिए आज ये टूर्नामेंट यहीं ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल वाजिफ आलमगीर के पास बॉल, आलमगीर जैन को लॉन्ग बॉल, लेकिन मलिर बाजीगर के डिफेंडर मौजूद। और गौर एक सवाल ये भी बनता है कि दोनों टीमों के अगर कप्तानों का कंपैरिजन किया जाए तो एक तरफ सादुल्ला है, दूसरी तरफ सद्दाम है। कैप्टन की परफॉर्मेंस से कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके यूनिट पे? क्योंकि सद्दाम देखें खुद भी परफॉर्मेंस देते हैं तो उनकी टीम भी जो है बड़ी एनर्जी के साथ खेलती है, जबकि सादुल्ला अब तक कुछ करते हुए हमें नज़र नहीं आए। इतना जो है बॉल उनके पास ना रहा है, ना वो फिनिशिंग करने में कामयाब हुए हैं। वाजिफ इस टूर्नामेंट में अगर सादुल्ला की मैं बात करूं तो वो टोटली ऑफ कलर थे। और फुटबॉल में फ्रांस 98 वर्ल्ड कप जीता है। वाजिफ अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि उसके कैप्टन कौन था तो आई डोंट थिंक कि आप उसका नाम जानते होंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ज़ीदान, तो आप मुझे कहेंगे मैं बिल्कुल ज़ीदान को जानता हूं। बड़ा अच्छा गोल, बहुत ही खूबसूरत गोल, टाइमली। और ये नईम का गौर जितना अच्छा गोल था उतना ही आप देखें कि कैजुअल डिफेंडिंग थी। आप देख रहे हो टॉप ऑफ द बॉक्स, बड़ा अच्छा फोर्सफुल ग्राउंड बॉल जो कि किसी भी गोलकीपर के लिए ये देखें बॉल कंट्रोल किया। और पूरा जो एक फुटबॉल का लॉ होता है कि किस जगह पे आपने बॉल को किस एंगल में, उसने सेम वही किया नईम ने। और पूरा आउटफुट से बड़ा अच्छा प्लेस करके गोल। तो वाजिफ नो डाउट कि फुटबॉल में कैप्टन का भी रोल होता है, लेकिन फुटबॉल में जो परफॉर्म करता है उसी को याद रखा जाता है। ज़ीदान 98 वर्ल्ड कप में 2 गोल जो ब्राज़ील को करता है, पूरी दुनिया जो है ना अभी तक उसके वो 2 गोल याद कर रही है। और नो डाउट कि इस टाइम सद्दाम जो है वो मलिर बाजीगर को लीड कर रहे हैं और अच्छे शेप में है। लेकिन सादुल्ला को अगर देखा जाए तो सादुल्ला इस टूर्नामेंट में टोटली ऑफ कलर थे। और इस वक्त वहीं आके खड़े हो गए हैं जैसे पहले हाफ में था। 3-0 से लीड कर रही थी मलिर बाजीगर की टीम। यहाँ मौका हो सकता है बेनज़ीराबाद के लिए। अच्छी शूट, अच्छा डिफेंस और उसके बाद यहाँ पे बहुत खतरनाक टैकल। गोवर नुकसान उठाना पड़ेगा। पेनल्टी। आई रियली सैल्यूट टू शाहजहां जो रेफरी है, वो बिल्कुल जो है ना वो जितने भी सद्दाम ने बड़ा बॉडी से प्रेशराइज किया था। अगर हम रिप्ले में देखें, आई रियली अप्रिशिएट डिसीजन रेफरी ने जो वो किया, और वो बड़ा अच्छा डिसीजन है। आप ये देखें, फ़हीम ने पहला बॉल स्ट्राइक किया, रिबाउंड मिला, फिर फ़हीम आगे गए और पूरी बॉडी बॉल। और आप ये देख रहे हो सद्दाम पीछे से बिल्कुल वो कर रहे। जी हाँ, और सद्दाम जो है वो येलो कार्ड के रिसीवर भी बने और अपनी टीम को जो है थोड़ा सा मुश्किल में उन्होंने डाल दिया है। यहाँ पे पेनल्टी है और सादुल्ला पेनल्टी लेने के लिए आ गए। अब तक ऑफ कलर नज़र आए हमें सादुल्ला, लेकिन अब मौका है अपना नाम बनाने के लिए, अपनी टीम के लिए कुछ करने के लिए। इस वक्त पीछे चल रही है बेनज़ीराबाद की टीम। यहाँ पे रेफरी की विसल और बड़ा इजीली सादुल्ला ने इस पेनल्टी को स्कोर किया। लेकिन इतनी ज़्यादा देखें अप्रिसिएशन नहीं है, इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अभी भी बड़ा खसारा है जिसको पूरा करना बाकी है। अच्छी पेनल्टी, बड़ा अच्छा प्लेस किया, अपने एक्सपीरियंस को कैश किया यहाँ पे सादुल्ला ने। और ये आज के मैच का 8वां गोल है गौर। एक ही मैच में हमने बहुत सारे और बहुत शानदार गोल देखे हैं आज। वाजिफ एक बहुत मलिर बाजीगर को जो आगे के मैचेस हैं वो भी ये वो है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इनके डिफेंस लाइन पे एक बहुत बड़ा मार्जिन है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जी हाँ, डिफेंस पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, लेकिन अटैक जो है इनका फ्लॉलेस नज़र आ रहा है। एक मरतबा फिर मौका है
इस 5-3 को 6-3 करने का। अभी भी खतरा टला नहीं है, अच्छी शूट क्रॉस बार पे लगी और बड़ा टाइमली जो है वो डिफेंडर ने इसे क्लियर किया। बड़ी अच्छी आप सुहेल की, बड़ी अच्छी आप देख रहे हैं। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि ही लुक्स लाइक अ मालदीनी, वो बड़े अच्छे अटैक पे जाते हैं और बड़े अच्छा स्ट्राइक किया, लेकिन एट द एंड हार्ड लक मलिर बाजीगर के लिए ये। और ये बेनज़ीराबाद चेंज कर रही है और इस वक्त शहबाज जो है वो अंदर आ रहे हैं सैफुल्ला की जगह। 4 मिनट्स का एडिशनल टाइम है और ये आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी कोशिश थी, लेकिन बॉल जो है क्रॉस बार पे लगी और बहुत टाइमली जो है उसे क्लियर किया बेनज़ीराबाद के डिफेंडर ने। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि और इस वक्त फिर मलिर बाजीगर्स के पोजीशन में बॉल, यहाँ पे ख़तरा हो सकता था लेकिन अच्छी क्लियरेंस। और अब गौर कमबैक जो है वो नहीं होता नज़र आ रहा बेनज़ीराबाद की जानिब से, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ मलिर बाजीगर के डिफेंस लाइन पे एक क्वेश्चन मार्क है कि ऑलमोस्ट इनको 3 मैचेस में 6 गोल जो है ना वो कंसीड हुए हैं। ये उनका तीसरा मैच है। तो एक टॉप क्लास की डिफेंस, सदाम हुसैन नेशनल टीम से भी अक्सर सेंटर डिफेंडर खेलते हैं और एक सीजनल और एक्सपीरियंस प्लेयर है। और यहाँ पे एक और मरतबा मलिर बाजीगर मज़ीद अपनी लीड को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अच्छी जो है टाइमली क्लियरेंस। और अगर मलिर बाजीगर ने पूरे टूर्नामेंट में 6 गोल कंसीड किए हैं तो आप देखेंगे बेनज़ीराबाद ने आज के ही मैच में सिर्फ 5 गोल कंसीड किए हैं। तो इनकी डिफेंस लाइनअप पे क्या कहना चाहेंगे आप? वाजिफ, क्योंकि नो डाउट के मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि मलिर बाजीगर की बाकी टीम भी बड़ी बैलेंस है, बहुत बैलेंस टीम है और इनके डिफेंस पे इतना लोड नहीं पड़ रहा। इतने लोड ना पड़ने के बावजूद इनको 6 गोल होना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो दूसरी साइड पे जैन जो लड़का है वो भी मिडफील्ड के लड़के, वो सेंटर डिफेंडर खेल रहा है और उस्मान जो है वो सेंटर डिफेंडर खेलते, तो इनके प्लेयर जो है वो अपने प्रॉपर पोजीशन पे भी नहीं खेल रहे। इसके बावजूद जो है और उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और तमाशाइयों की तादाद आप देख सकते हैं और ये यकीनन दूसरे मैच में बढ़ेगी, क्योंकि दूसरा मैच आज होम टीम लियारी का है, क्योंकि मद्दे मुकाबल होंगे हैदराबाद के। और अब किसी भी वक्त जो है रेफरी अपनी फाइनल विसल बजा सकते हैं, क्योंकि वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है इस खेल का। मैं लाजमन अपनी प्रोडक्शन टीम को कि मैच के अख्ताम पे हमें गोल्स और नाजरीन पीपल स्टेडियम से बराह रास्त TPT HD प्रोडक्शन आप हमको जियो सुपर पे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और मैच मलिर बाजीगर 5, बेनज़ीराबाद 3। जी हाँ, 3 के मुकाबले 5 गोल से मलिर बाजीगर की टीम जो है ये मैच जीतने में कामयाब रही। बहुत शानदार गोल स्कोरिंग ऑन डिस्प्ले थी आज दोनों टीम्स की जानिब से। और अब स्पिरिट ऑफ द गेम मोमेंट, हैंडशेक ज़रूर होंगे, लेकिन मायूस चेहरों के साथ जो है बेनज़ीराबाद लायंस की टीम वापस जाएगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो है 3 मैचेस खेले और तीनों में कामयाबी समेटने में नाकाम रहे। तो इनका सफ़र जो है आज सेमीफाइनल्स की रेस का वो ख़त्म हो चुका है। मैं आपको गोल स्कोरर्स के नाम बताता चलूँ। मलिर बाजीगर्स की जानिब से आज आमिर ने 2 गोल किए, वहीद 1 गोल करने में कामयाब रहे, जबकि नईम ने भी आज 2 गोल्स किए। बेनज़ीराबाद लायंस की जानिब से फ़हीम 1 गोल करने में कामयाब रहे, 1 गोल आलमगीर ने किया और आज के मैच की वाहिद पेनल्टी शूट आउट जो कि सादुल्ला करने में कामयाब रहे। लेकिन 3 के मुकाबले 5 गोल्स में मलिर बाजीगर्स की टीम आज विक्टोरियस रही। बहुत बड़ी विक्ट्री इनके लिए, क्योंकि ग्रुप में थोड़ी सी आसानी इन्होंने यकीनी तौर पे पैदा कर दी। और अब से कुछ देर बाद लियारी की टीम हमें एक्शन में नज़र आएगी हैदराबाद के अगेंस्ट। और यूँ आज के इस पहले मैच का इख्तिताम हुआ। बड़ा खूबसूरत एरियल शॉट पीपल स्टेडियम लियारी का आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये स्टेडियम सिंध सुपर लीग 2022 का मेज़बान। आपसे कुछ देर बाद हम लियारी और हैदराबाद टाइगर्स का मैच देखेंगे।
और एक ब्रेक पे जा रहे हैं, इसके बाद दूसरे गेम में हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विथ अस।